भन्छ नि हामीले हल्कामा लिएको रहेछ। त्यही भएको कारणले म सबैजनालाई यो सेसनबाट आज तपाईँको जुनसुकै साथी आफन्त सबैलाई आजको सेसन हाम्रो हिन्दीमा हुन्छ र हिन्दीमा तपाईँ हामीले बुझ्ने सबैजनाले बुझ्नुहुन्छ। तपाईँको साथी आफन्त जुनसुकै व्यक्तिले तपाईँको डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीमा आबद्ध हुनुभएको छ भने उहाँलाई यो लिङ्क सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। र हामी अलिकति 5-10 मिनट म तपाईँलाई के भन्छु भने 5 मिनट अझै धैर्यता गरौँ। हाम्रो सरहरू भर्खर जोइन हुँदै रहेछ है। 5 मिनट धैर्यता गरौँ, त्यसपछि हामी मिटिङलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्नेछौँ। धन्यवाद। ओके, गुड मॉर्निंग जैक्सन। हमारे जिस सऊदी कतार दुबई ऑल कंट्री के हमारे जैक्सन परिवार रहने वाले वेबिनार में स्वागत करना चाहता हूँ। आज के मैं होस्ट रंजीत कुमार राम, मैं मलेशिया से अभी मैं आप लोग का बीच में मैं ऑनलाइन से मैं बिलोंग करता हूँ। मैं अपना सबसे पहले मैं परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम रंजीत कुमार राम है। मेरा घर नेपाल के एक डिस्ट्रिक्ट सर्लाही जिला में मेरा घर है और डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गाँव, जिस गाँव में मेरा घर है और उसी के घर के छोड़ के हम लोग आज मलेशिया, सऊदी कतार, दुबई हम लोग आज खाड़ी मुल्क में है। मेरे दोस्त, अगर जिंदगी में हम लोग को कुछ वही छोटा सा घर कर, अगर हम लोग उस घर में हमारा मम्मी पापा, हमारा बच्चा, हमारा जो बीवी संतान है, उसी को हम लोग पालने के लिए आज हम लोग मलेशिया, सऊदी कतार में है। मेरे दोस्त, मैं आप लोग का इस डीएक्शन के डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के जरिए से मैं आप लोग का आज के दिन से मैं एक दावा करना चाहता हूँ। आप जहाँ भी हो, मेरा आवाज सुनते हो सर, मैं एक यंग अवस्था में कहीं पे भी मैं एक युवा अवस्था के में बात करना चाहता हूँ। आज के इस समय नाते से मैं आप लोग का, आपका भाई, आपका आपन तो जो भी हो, अगर युवा है तो मेरे दोस्त, मैं आपको एक चैलेंज के बात करता हूँ कि आप अपना जिंदगी बदलने के लिए आप डीएक्शन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आए हैं। इस डीएक्शन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में हम लोग आबद्ध होकर एक जो हम लोग का इसका जो कल्चर है, इस कल्चर को हम लोग का जो अपना जीवन में उतारना है। तो आज का सेशन हमारा गेस्ट स्पीकर, मैं उसको मैंने निमताया हूँ। वो हमारा इंडिया का परवीन सालुन के क्राउन इन्वेस्टर सर है। मैंने उसका समय लिया था, मैं अपने लिए नहीं, हमारे डिएक्शन सभी परिवार के लिए, कि आप हम लोग सभी एक साथ में रहकर हम कुछ सीखे। तो मेरे दोस्तों, अगर आपका कोई साथी अफंत जहाँ भी हो, इस लिंक के जरिए आप उसको इस मीटिंग में ला सकते हो, क्योंकि मैं ज्यादा समय किसी में मैं इन्वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। आप लोग का जरिए मैं हमारा डीएक्शन कंपनी का इंटरनेशनल मार्केटिंग डायरेक्टर, उसको मैं छत्र छाया में रहकर मैं अपना जिंदगी का जो सीखा है, जो गुण है, मैं उसी से मैं लेना हूँ और ले रहा हूँ। और उसी के छत्र छाया में, उसी के एक बात पर एक हम लोग सीख कर, हम लोग अपना जीवन में उतार कर, मैं IMD असी सर का मैं स्वागत करना चाहता हूँ हमारे इस मीटिंग के जरिए। तो असी सर, आपको इस मीटिंग में आप लोग का स्वागत है सर। मैं आपको हमेशा दिल से मैं आवाज देकर मैं आपको स्वागत करना चाहता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच रंजित जी। आपने मुझे इनवाइट किया आज की सेशन के लिए। और दोस्तों, मेरा प्यार भरा नमस्कार आप सब लोगों के लिए। आप कहीं भी है, सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए
एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आज आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकालकर आज के जूम सेशन में आप लोगों ने टाइम दिया। एंड आज जूम सेशन में मैं आप लोगों को एक शख्स को लेकर आया हूं। मैं और रंजीत जी, वो है हमारे क्राउन एम्बेसडर नंबर 10, द 10th क्राउन एम्बेसडर ऑफ इंडिया। एंड आप लोगों के इंफॉर्मेशन के मुताबिक आज ही मुझे एक रिपोर्ट मिला हमारे आईटी की तरफ से कि टोटल इंडिया में अभी 11 क्राउन एम्बेसडर बन चुके हैं। वाओ, दैट्स रियली रियली फैंटास्टिक। कहने का मतलब क्या है कि इंडिया बढ़ रहा है, इंडिया चमक रहा है, और हम सब लोगों को भी सेम वहीं से डुप्लीकेट करना चाहिए। मेरे दोस्त, जिस तरह से आज हमारे प्रवीण जी जो आ रहे हैं, मैं इतना खुश था कि 2 दिन पहले मुझे प्रवीण जी का कॉल आया। मैं प्रवीण जी को दरअसल कभी मिला नहीं हूं, बट जब उसका आवाज सुनकर मैं तुरंत उसको पहचान गया कि ये हमारे क्राउन एम्बेसडर इंडिया के हैं। आप ये सोच लीजिए मेरे दोस्त कि डीएक्सएन का प्लेटफॉर्म इतना बेहतरीन है कि हीरो बनना है, इस प्लेटफॉर्म में हीरो बनो, पूरी दुनिया आपको पहचान लेंगे। जब आप कुछ नहीं करेंगे तो कोई आपको पहचानेगा नहीं, सिर्फ आपके घर वाले और आपको मोहल्ले वाले पहचानेंगे। दिस इज द पावर ऑफ दिस डीएक्सएन प्लेटफॉर्म मेरे दोस्त। हाउएवर, प्रवीण जी जो है वो पुणे के रहने वाले हैं। उसने डीएक्सएन वही से स्टार्ट किया। 10 साल हो चुके हैं, और सॉरी 17 साल हो चुके हैं। आई स्टिल रिमेंबर जुलाई 2004, जुलाई 2004 में हमारे प्रवीण जी एक मेंबर बने डीएक्सएन के, तब उसका प्रवेश था। दिसंबर महीने 2004 में डीएक्सएन में जन्म हुआ मेरा, तो हमारा दोनों का 17 साल चल रहा है। So I'm very happy. I'm very happy, Praveen ji, that we are together 17 years old, only very young, 17 years old young in DXN. But मैं आप उसको एक खास बात बताना चाहता हूं उसके बारे में मेरे दोस्त। पिछले 10 साल के अंदर आप थोड़ा ये सोच लीजिए, एक साइकिल चलाने वाला आज वो मर्सिडीज में घूम रहा है। फिर से सुनिए, साइकिल चलाने वाला आज एक मर्सिडीज में घूम रहा है, और पिछले 10 साल के अंदर उसने 5 लग्जरीज गाड़ी खरीदी हुई है। और तो और आज वो जो घर में रह रहे वो भी लगभग 1 करोड़ का हो गया है। एनीवे, मैं इतना खुश हूं कि हमारे डीएक्सएन सिस्टम जो है ना, हमारे प्रवीण जी का लाइफ चेंज कर दिया है। आई एम वेरी हैप्पी। एक बात तो ये है जो उसने किसी को कहा भी नहीं है, कि वो इससे पहले एक इंडियन आर्मी में थे। मैं जान चुका हूं, 2 दिन बात हुई और आज पूरी हिस्ट्री मालूम हो गई प्रवीण जी कौन है, क्या है। एक आर्मी, कहने का मतलब क्या है कि पूरी तरह से यह शख्स जो है वो डिसिप्लिन में बहुत ज्यादा रखते हैं, और यही डिसिप्लिन रखकर आप थोड़ा सोच लीजिए, एक इंडियन आर्मी और बिजनेस माइंड में चेंज करने के लिए तकलीफ तो होती है, बट जहां तक डिसिप्लिन होती है, वो विलिंग टू वांट टू चेंज, लाइफ में कुछ बदलाव लाना है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। एंड ये आज प्रवीण जी ने करके दिखाया है। एंड द बेस्ट थिंग इज दिस, 17 साल के अंदर 11 फॉरेन कंट्रीज में प्रवीण जी ट्रेवल कर चुके हैं। दैट इज समथिंग विच इज वेरी गुड। एंड और तो और मेरे दोस्त, ही इज अ वेरी गुड ट्रेनर माना जाता है इंडिया में, and he has a very good experience in direct selling industries for this 17 years. मेरे दोस्त, एक दिन में कोई डॉक्टर नहीं बन सकता है, एक महीने में कोई अच्छा टीचर नहीं बन सकता है, 5 साल में कोई अच्छा इंजीनियर नहीं बन सकता है, बट एक अच्छा बनने के लिए यू नीड अ लर्निंग, यू नीड टू इन्वेस्ट योर टाइम, यू नीड टू चेंज योर माइंडसेट। और ये सारे चीजें मैं कहूंगा आपको, जो प्रवीण जी ने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, अपना माइंड पूरी तरह से सेट किया हुआ है, आज वो इस बुलंदी पर बैठ रहे एक क्राउन एम्बेसडर बनकर। आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम फॉर हिज अचीवमेंट। एंड नॉट ओनली दैट, डीएक्सएन में बैठकर उसने 2 किताबें भी लिखी हुई है। वाओ, अमेजिंग। वो एक ऑथर भी बन गए। मैं ज्यादा बोलूंगा तो वो मजा नहीं आएगा। मुझे लगता है हमें उसको देखना भी चाहिए और आज सुनना भी चाहिए। हमें आज ये देखना है
कि हमारे प्रवीण जी जो है उसकी लाइफ किस तरह से चेंज की हुई है। उसकी लाइफ अभी चेंज हो गई है, बट अभी ये इतने सारे लोगों को मदद कर रहा है ताकि लोग भी अपने लाइफ चेंज करें और उसकी जैसे बने। सो टुडे सेशन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी एक्साइटिंग। आप लोग इत्मीनान से बैठे, प्लीज अपने पास एक बुक और पेन लो, नोट लिखो, और हो सके तो अपने मोबाइल में कोई ऐश्वर्या राय या किसी का फोटो रखने के लिए जरूरत नहीं है। आज प्रवीण जी जूम पर है, स्क्रीनशॉट ले लो पूरी तरह से, और जितना भी उसका स्लाइड शेयर करने वाले हैं वो सारी उसकी हिस्ट्री स्लाइड में होगा। एंड टुडे ही इज गोइंग टू शेयर विद अस हाउ ही हैज ट्रांसफॉर्म हिज लाइफ एंड बिकम अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन इन DXN। सो विदाउट फर्दर अडू, आज मैं दिल से स्वागत करता हूं हमारे क्राउन एम्बेसडर मिस्टर प्रवीण जी को। वेलकम मिस्टर प्रवीण जी। थैंक यू आशीष सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल मलेशिया। और आशीष सर से जब 2 दिन पहले मैं बात किए थे तो मुझे बेहद खुशी हुई। वैसे तो मैं उनको जानता था बट कभी ऐसे इंटरेक्शन नहीं हुआ था बात करने के लिए, बट एक मौका मिला कि यहाँ पर इस प्रोग्राम में एज ए गेस्ट बुलाया गया तो मैंने सोचा कि चलिए आशीष सर से एक बात तो करें कि एक बार कैसे क्या है। तो बहुत खुशी हुई दोस्तों कि इंडिया से बिलोंग करते हैं हमारे आशीष सर। इंटरनेशनल मार्केटिंग डायरेक्टर है आज थैंक यू। DXN में मलेशिया में, और गुजरात से हैं। तो मैंने डॉक्टर लीम से सुना था कि इंडिया रूल द वर्ल्ड, इंडिया के बहुत सारे लोग पूरे वर्ल्ड में एज अ मार्केटिंग डायरेक्टर करके पूरी तरीके से DXN की बागडोर को संभाल रहे हैं। और खुशी हुई जब मैं बात किया, मुझे लगा मुझे शायद इंग्लिश में बात करना पड़ेगा, पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में बात होगी, लेकिन इतना फ्लुएंटली हिंदी में बात किया तो एक बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। और रियली सर मैं बहुत खुश हुआ जब आपसे बात हुई थी। तो थैंक यू, आपने बहुत अच्छा नाइस इंट्रोडक्शन भी दिया और इस सेशन की एक दमदार शुरुआत भी करा के दी है। अब आगे की जिम्मेदारी सर मेरी है। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू मलेशिया। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। आज का जो टॉपिक दोस्तों आप सभी लोगों के लिए कहना चाहूंगा, बहुत सारे लोगों को मेरा सक्सेस स्टोरी तो पता है और सर ने एक इन शॉर्ट में मेरा स्टोरी भी बताया है। आई थिंक यहाँ पर कोई और स्क्रीन शेयर कर रहे हैं क्या? प्लीज स्टॉप द शेयर टू ऑल। सर कोई और को होस्ट है क्या? 2 बार इन्होंने स्क्रीन शेयर किया था। नहीं प्रवीण जी, सिर्फ आप और रंजीत जी को होस्ट है और कोई नहीं है। ओके, आपका स्लाइड दिखाई दे रहा है। ओके चलिए दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों आज के इस टॉपिक में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मुझे पता है बहुत सारे लोग आज के टॉपिक में को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होंगे। दोस्तों जानना चाहूंगा मेरे ऑडियंस को कहाँ से लोग जुड़े हुए, कौन कौन सी शहर से, कौन कौन सी सिटी से या कौन कौन सी कंट्री से लोग आज के इस प्रोग्राम में हैं। तो प्लीज प्लीज जल्दी जल्दी स्टार्ट बॉक्स में आइए और अपना कंट्री का नाम लिखेंगे जल्दी जल्दी। वेरी गुड। देखते हैं DXN की ताकत कितनी बड़ी है। द वन वर्ल्ड वन मार्केट, कितना बड़ा ताकत है दोस्तों कि एक विश्व एक व्यापार हमारे लिए मौका लेकर आता है दोस्तों। कि आप चाहे किसी भी देश में हो लेकिन आप एक जगह पर बैठकर पूरी दुनिया में अपना नेटवर्क फैला सकते हो। बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां बोलते हैं हम भी एक अच्छे है कंपनी है, लेकिन 2 से 3 कंट्रीज से भी आगे नहीं बढ़ पा रहे। लेकिन आज DXN पिछले 30 साल के अंदर दोस्तों आप देख रहे 200 करीब 200 से भी ज्यादा देशों में पहुंच चुका है। तो देख रहे हैं आप लोग कतार से, मलेशिया से, सऊदी अरेबिया से, नेपाल से, वाओ क्या बात है, कुवैत से, कपिल वस्तु नेपाल, मलेशिया, नेपाल, क्या बात है, वेरी गुड, इंडिया, भारत, बहुत सारी कंट्री से, अलग अलग कंट्री से लोग। कंट्री का नाम लिखिए सिर्फ, सऊदी अरेबिया, वाओ वाओ, बहुत बहुत अच्छा फील होता है दोस्तों जब एक ही मंच पर पूरे विश्व के लोग एक साथ जुड़ जाते हैं। तो ये हम इस ऑनलाइन सिस्टम को बहुत बहुत बधाई देते हैं दोस्तों। यस 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 यस, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत यहाँ पर मैं वेलकम करते हुए आज के सेशन को हम आगे लेकर जाते हैं। कि आज का सेशन है दोस्तों कि दिमाग का ढक्कन, यानी दिमाग के जो ढक्कन लगे हुए हैं उसको हमें खोलना पड़ेगा। इसका क्यों जरूरत है वो भी हम बात करेंगे, मतलब क्या है इसका भी हम डिटेल में बात करेंगे। और आप में से कई सारे लोग अगर नए होंगे तो उनके लिए तो ये सेशन टर्निंग, यानी इसको बोलते हैं एक ट्रांसफॉर्मेशन लाने वाला सेशन हो सकता है। अगर आप पहली बार आज के इस जूम लिंक के अंदर आए होंगे तो जिन्होंने भी आपको बुलाया होगा, मैं आपको वादा करता हूँ आप जरूर उनको धन्यवाद कहेंगे, थैंक यू कहेंगे। और जो भी DXN के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर से एसोसिएटेड है उन लोगों के लिए आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है दोस्तों, इसलिए कि वो आज एक सीरियस पर्सन बन सकते हैं अपने करियर को लेकर।
आने वाले समय में कम समय में सफलता प्राप्त करने के लिए वो बहुत सीरियस बन सकते हैं दोस्तों आज इस टॉपिक को लेकर, क्योंकि यहाँ पर बात ये आती है ना, ढक्कन निकालना पड़ेगा। मतलब क्या है, हमारे अपने दिमाग को खोलना पड़ेगा, आज माइंड को ओपन करना पड़ेगा। ये ढक्कन का मतलब क्या है, व्हाट इज मीन बाय ढक्कन? ढक्कन का मतलब होता है पुराने ख्याल, बुरे विचार या फिर नकारात्मक विचार, ऐसे सोच कि जिसकी वजह से लोग इस इंडस्ट्री को समझ नहीं पा रहे, इसकी ताकत को, इसकी पोटेंशियल को, इसकी पावर को, इसकी शक्ति को और इसके फ्यूचर को भी नजरअंदाज करते हैं दोस्तों। और यहाँ पर बात आती है, कई सारे ऐसे लोग हमें मिलते हैं आज भी, क्या आपको भी मिलते होंगे तो मुझे बताइए चैट बॉक्स में, या ऐसे भी लोग आपको मिलते हैं कि ये मेरे बस की बात नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता। मैंने पहली बार कब करके देखा था और मैं वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में मेरा नुकसान हुआ, मैंने 2-3-4 कंपनी में नुकसान किया है। और अभी तौबा तौबा, मुझे प्लीज अगर इस तरीके का कोई मेंबर बनाने का कंपनी है तो प्लीज मुझे मत बताइए। ऐसे लोग मिलते हैं कि नहीं मिलते मुझे बताइए, क्या मतलब है इसका? बहुत सारे मिलते होंगे। यस, क्योंकि भारत की बात करूं तो 140 करोड़ आबादी है हमारे देश की, लेकिन कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स जो कि डायरेक्ट सेलर्स हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है, ये डायरेक्ट सेलिंग के अंदर है। इस इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं अभी मैं, इस इंडस्ट्री के अंदर कितने डायरेक्ट सेलर्स है? 140 करोड़ में से क्या 1 करोड़ लोग भी डायरेक्ट सेलिंग में है? मैं तो मानता हूं अगर 1 करोड़ भी लोग नहीं होंगे सर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, तो यहाँ पर बात आती है ना, इसका कारण है कि लोगों में बहुत सारी मिथ्याएं, ऐसे गैर समझ, ऐसे नकारात्मक विचार फैले हुए हैं। इसको हमें आज हटाना होगा। ये बचपन से ही रहते हैं पुराने विचार, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो अनुभव होते हैं ना, पुराने अनुभव, इसी अनुभव के आधार पर व्यक्ति किसी भी चीज का एनालिसिस कर देता है तुरंत। आपने सोचा होगा, आपने किसी प्रेजेंटेशन में बुलाते लोगों को, और प्रेजेंटेशन में बुलाने के बाद वो आदमी आपको प्रेजेंटेशन में आने से पहले बोलता है कुछ तो बताओ, और आप बोलते कुछ नहीं, थोड़ा सा इसमें प्रोडक्ट होता है, फिर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, आपको आईडी भी वर्ड इस्तेमाल करेंगे ना, तो सामने वाला भाप लेता है या ये भी कोई ऐसा भी है, अच्छा मुझे यहाँ पर फंसाने का काम हो रहा है, वो मेंबर बनने के लिए, या फिर वो बोलता है कि मुझे मेंबर बनाने की स्कीम में लेकर जा रहे हैं। वो तुरंत वहीं पे आपको ना बोल नहीं सकता है, लेकिन अपने दिमाग के दरवाजे पूरे शट डाउन कर देता है, और ऑनलाइन में भी नहीं आएगा, ऑफलाइन में भी नहीं आता है। होता है कि नहीं होता है, मुझे बताओ। थोड़ा सा भी उसको भनक लग जाए, मेंबरशिप, डिस्ट्रीब्यूटर, ये वर्ड, ये शब्द हैं, तो ये शब्द लोगों के बहुत सारे ख्याल में आ चुके हैं, और तुरंत बोलते हैं अच्छा ये भी वैसा ही काम है। ये क्यों हुआ है? क्योंकि ऐसे ढक्कन लग चुके हैं, क्योंकि इस चीज को पता ही नहीं है कि इसमें इवेल्युएट कैसा किया जाए, इसको डिफरेंशिएट कैसा किया जाए कि रियल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की ताकत क्या है। और हम आज तक जो देखते आए थे वो पॉन्जी था, वो चेन पिरामिड स्ट्रक्चर था, या फिर हो सकता है कोई इस तरीके का मनी रोलिंग चेन सिस्टम था, जहां पे सिर्फ मनी रोल किया जाता है, लोगों को जोड़ जोड़ के पैसा कमाया जाता है, कुछ नहीं करना बोला जाता है, आप सिर्फ जोड़ो और आपको पैसा मिलेगा। तो यहाँ पर मैं जरूर कहूंगा आपको दोस्तों, इसी कारण से बहुत सारे लोगों ने इसको निगेटिव एंगल से लिया था, जिसका कारण है, भारत की बात करूं मैं, इंडिया से तो इंडिया का स्टडी के साथ बात करूंगा, तो इंडिया में आज तक इसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं था। पहले 2016 में इसके ऊपर कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर ने इसके ऊपर ध्यान देना शुरू किया दोस्तों, और गाइडलाइन यानी दिशा निर्देश दिए कि कौन सी इंडस्ट्री सही है, इसमें चेन क्या होता है, स्पॉन्जी क्या होता है, मनी रोलिंग चेन सिस्टम क्या होता है, पिरामिड स्कीम क्या होती है, स्कैम किसे कहते हैं, और रियल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री किसे कहते हैं। ये इसके लिए गाइडलाइन का होना बहुत ज्यादा जरूरी था। जब हमारे पास गाइडलाइन ही नहीं थी, मतलब सरकार की तरफ से कोई दिशा निर्देश ही नहीं थी, तो कोई भी कुछ भी कर सकता था किसी के भी साथ। तो कोई 1 लाख लेके जा रहा था, कोई 10 लाख लेके जा रहा था, बोल रहा था 30 आईडी निकाल, 10 आईडी निकाल, 20 आईडी निकाल, हस्बैंड वाइफ आईडी बना तेरा। तो इस तरीके से निगेटिव बातें बहुत हुई, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री पहले तो नकारात्मक फेज से ही आती आगे, निगेटिव फेज से आती है, कोई भी इंडस्ट्री हो पहले निगेटिव फेज से आगे आती है, और जब ये फेज में आती है ना, तो उसकी वजह से लोगों में बुरे अनुभव होते हैं, और बुरे अनुभव की वजह से उस इंडस्ट्री की ताकत को नहीं समझते हैं और तुरंत ना बोल देते हैं। आपको ऐसे में लोग मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? मैं आपको इवेल्युएट कर रहा हूं यहाँ पर। आज मैं उन लोगों को जरूर कहना चाहूंगा, अगर वो सेशन ऑनलाइन देख रहे होंगे या फिर उनके पास जब भी वीडियो जाएगा, अगर आपने आज तक अपने दिमाग के ढक्कन को बंद कर दिया होगा, तो आने वाले सिर्फ 40 मिनट आप अपना यहाँ पर दिमाग खोलने के लिए जरूर बैठिएगा, वो दिमाग का ढक्कन खोलने के लिए जरूर बैठिएगा। इसके ऊपर मैंने खुद किताब भी लिखी है दोस्तों, क्योंकि ये मानसिकता विकास के ऊपर है, नेटवर्क मार्केटिंग आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है, यानी मानसिकता ही नहीं है लोगों की समझ में आती है पहले, या हम इसको बोलते हैं ना, सबसे पहले माइंडसेट ही क्लियर नहीं है, मानसिकता ही नहीं है कि ये इंडस्ट्री मुझे करोड़पति बना सकती है। ये इंडस्ट्री हमारे लिए करोड़पति बनाने वाली इंडस्ट्री बन चुकी है,
ये लोगों में सोच ही नहीं आती है, इसकी वजह से लोग इसको हल्के में लेते हैं। दो तरह के लोग हैं, मैंने पहले बोला, पहला ऐसा इंसान है, ज्यादातर लोग ऐसे लोग मिलेंगे, ज्यादातर संख्या में ऐसे लोग मिलेंगे जो इसकी पावर और पोटेंशियल को समझ नहीं पा रहे हैं और इसको निगेटिव एंगल में लेते हैं। ना 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 ना, ये मेरा काम नहीं है, मेरे बस की बात नहीं है, तू भी मत कर। ये सर नो, ऐसे लोग मिलेंगे ना आपको, तू भी मत कर, तेरे अच्छी नौकरी चल रही है, तेरा अच्छा जॉब चल रहा है, कहा ये मेंबर बनाने वाली स्कीम में पड़ गया, साबुन पेस्ट बेचेगा तू, चाहे साबुन पेस्टने से तेरे तो थोड़ी जिंदगी बदलने वाली है। अरे बाप रे, तू ये मत कर, मैंने भी इसको बहुत साल पहले किया था, तू तो अभी, तुम्हारा उम्र भी उतना नहीं है, उतना तो साल मैंने इसका एक्सपीरियंस किया है। ऐसे बोल के हमें तुरंत नकारात्मक करने वाले लोग मिलते हैं, सर नो। तो पहले तो नकारात्मक लोग ज्यादा संख्या में मिलते हैं, और दूसरा कैटेगरी है, अंदर तो आ जाते हैं लेकिन इसकी पावर को समझ नहीं पाते तो हल्के में लेते हैं। मतलब क्या है, पार्ट टाइम करेंगे, फेयर टाइम करेंगे, जब समय मिलेगा तब करेंगे, मीटिंग में जुड़ना है, देखेंगे जुड़ना है कि नहीं जुड़ना है, सोचेंगे, और फिर कुछ काम करना है तो देखेंगे बात करना है कि नहीं करना है, प्रोस्पेक्टिंग करना है, लोगों से अप्रोच करना है, बाजू में कोई बंदा नया बैठा है उसके साथ भी वार्तालाप नहीं करेंगे, ना दोस्ती बनाएंगे, ना अप्रोच करेंगे, ना प्रोस्पेक्टिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि उसको हल्के में लेते हैं, इससे थोड़ी जिंदगी मेरी बदलेगी, मेरा तो अच्छा खासा जॉब चल रहा है ना, मेरी तो अच्छी खासी एक नौकरी चल रही है, मेरी अच्छी खासी एक बिजनेस चल रही है। तो इसकी वजह से लोग इसके अंदर आ जाते हैं और कंज्यूमर कैटेगरी में ज्यादा रह जाते हैं। यस और नो? आपकी भी टीम में देखिए आप, इसीलिए हमेशा रेशियो बोला जाता है कि आपकी टीम का नेटवर्क का साइज जितना बनता है उसमें आपका एक्टिव टीम कितना होता है, उसको हम बोलते हैं रेशियो बन जाता है। यही तो कारण है। तो आज मैं उन सभी लोगों के लिए मदद करना चाहूंगा दोस्तों इस सेशन के माध्यम से। आज का सेशन तो बहुत पावरफुल बनने वाला है। वाई डीएक्सएन? डीएक्सएन के अंदर यह सबसे खास बात है कि डीएक्सएन ही क्यों? तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इतने सारी कंपनी होने के बाद भी डीएक्सएन ही दुनिया की सबसे एकमात्र अलग कंपनी क्यों है? इसको अगर जानना चाहते हो तो आप इस किताब को जरूर पढ़ना, इस मिशन को समझना पड़ेगा। दुनिया में आप कौन सी बदलाव को लेकर आना चाहते हो? हजारों प्रोडक्ट की जरूरत नहीं सर, एक सोच की जरूरत है, सिर्फ एक विचार की जरूरत है, और उस विचार से आप कितनी जिंदगियां बदल सकते हैं वो सोचना ज्यादा जरूरी है। और इसीलिए हमने इस किताब का नाम भी रखा है ना, मानव इतिहास की सबसे बड़ी स्वास्थ्य क्रांति, यानी एक रिवॉल्यूशन है दोस्तों। स्वास्थ्य क्रांति का मतलब होता है एक रिवॉल्यूशन, यानी एक क्रांति को लेकर आते हैं दोस्तों। और दुनिया में हर एक व्यक्ति को स्वास्थ्य चाहिए, और ज्ञानोडर्मा और इस तरीके से जो पूरी जानकारी आपको इस किताब में मिलेगी, तो वहां पर एक नया इंसान अगर इसको पढ़ेगा तो उसने अगर आज तक जितने भी पॉन्जी या चेन या किसने भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम किया होगा तो बोलेगा भैया ये तो बहुत अलग कंपनी है, ये तो अनोखी है, इसमें कुछ तो अलग बात है। और कुछ लोग जो नकारात्मक लोग होते हैं वो भी यहीं पे सर काउंटर होते हैं, वो तुरंत बोल देते हैं आज तक तो मैंने इसको इसी तरीके से देखा था, पहली बार मैं इसको एक अलग वे में देख रहा हूँ इस इंडस्ट्री को। कितने लोगों ने इसको महसूस किया है? एग्री कर सकते? जल्दी जल्दी बताइए। आगे बढ़ते हैं सर दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे खास बात है, देखिए कि क्यों हमें इस इंडस्ट्री में हमारी जिंदगी बदलनी है और हमारे दिमाग के ढक्कन को क्यों निकालना जरूरी है। यहाँ पर लिखा है दोस्तों, कंपटीशन इन ऑल फील्ड्स। मुझे पूछना है आप सभी लोगों को सवाल, ऐसा एक क्षेत्र बताओ जहां पे स्पर्धा या कंपटीशन नहीं चल रही होगी। ऐसा एक कंपटीशन जहां पे नहीं चल रही है, ऐसा एक क्षेत्र बताओ मुझे, कंपटीशन ही नहीं है। डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, लॉयर बन जाओ, एक व्यवसाय डाल दो, कुछ भी करो, कंपटीशन के ऊपर कंपटीशन है दोस्तों, बहुत बड़ा कंपटीशन। दूसरा सवाल पूछता हूं, मार्केट में बाहर जाके घूम कर आओ और ऐसे 10 लोगों को जाकर मिलो, और 10 लोगों ने अपनी जिंदगी बदल दी है खुद की। मैं आपको सर्वे दे रहा हूं, यहाँ पर आप डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए रखो इसको। 10 ऐसे लोगों को जाकर मिलो, उन्होंने अपनी खुद की जिंदगी बदली है, लेकिन क्या वो चाहते कि उनकी जिस कारण से जिंदगी बदली है उसी कारण से दूसरे लोगों की भी जिंदगी बदल जाए? एक उदाहरण लेते हैं, एक अच्छी ब्यूटिशियन कभी नहीं चाहेगी कि मेरे नीचे जितने भी लोग ब्यूटिशियन के लिए मेरा कोर्स कर रहे हैं वही मेरे बाजू में आके ब्यूटिशियन का पार्लर डाल दे। एक अच्छे से अच्छा बड़ा डॉक्टर भी नहीं चाहता कि मेरे जैसा कोई कार्डियोलॉजिस्ट बने। यस और नो? एक अच्छे से अच्छा कार्डियोलॉजिस्ट भी नहीं चाहता होगा कि दुनिया में मैं अच्छा कार्डियोलॉजिस्ट रहूं। मानते कि नहीं मानते मुझे बताओ? कंपटीशन का दौर, कोई किसी की मदद नहीं करना चाहता, कोई किसी की मदद नहीं करना चाहता कि भैया तू भी जिंदगी बदल सकता है, भैया तू भी करोड़पति बन सकता है, तेरी लाइफ चेंज हो सकती है। ये बताने वाला बाहर इंसान नहीं मिलता है। वहां पे सारा कंपटीशन है, वहां पे तोड़ने वाले लोग मिलेंगे। जॉब में लोग क्या करेंगे, इसको नहीं प्रमोशन मिलनी चाहिए, मुझे प्रमोशन मिलनी चाहिए, तोड़ने वाले लोग मिलेंगे, आपके टांग खींचने वाले लोग मिलेंगे। आप कुछ नया करने के लिए कोशिश करोगे तो आपको पीछे खींचने वाले लोग मिलेंगे। सर नो? इसको हम बोलते हैं ना, दुनिया भर में कंपटीशन है, और सिर्फ कंपटीशन की बात नहीं है, यहाँ पर कोई एक दूसरे को हाथ को आगे लेकर नहीं जा रहा है, हाथ ही नहीं दे रहे कि आप सफल बन सकते हैं। तू कैसे नहीं कर सकता, इसके 100 रीजन उनके पास है, क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि आप सफल हो जाए। मानते कि नहीं मानते मुझे बताओ? और इसीलिए मैं जरूर कहूंगा, एकमात्र इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग, एकमात्र इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री
जहां पर एक इंसान सफल बनने के बाद कई हजारों लोगों को सफल बनाने के लिए अपना पूरा मिशन लगा देता है, पूरी ताकत लगा देता है, पूरा अपना ब्लड, मतलब मैं पूरा ब्लड बोल रहा हूँ, पूरा शरीर को न्यौछावर कर देता है, अपने जीवन को न्यौछावर कर देता है। अपने टीम में अपने से भी ज्यादा हुद्दा वाला लोग आना चाहिए, ऐसा सोचकर आगे बढ़ता है। मेरे नीचे मेरे से भी अच्छे क्राउन एम्बेसडर बनने चाहिए, ये सोच डायरेक्शन ही लेकर आती है। मेरी इनकम जितनी आ रही है उससे मेरे से भी ज्यादा इनकम लेने वाला मेरा नीचे मेरा एसोसिएट होना चाहिए, ये सोच आती है इस इंडस्ट्री में। सिर्फ कितने लोग सहमत है इस बात से, मुझे बताइए। अगर आप पहली बार ये सेशन सुन रहे होंगे तो आपको आज अपनी जिंदगी बदलने के लिए कितने सारे लोग मदद करेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन ये एकमात्र ऐसा इंडस्ट्री है दोस्तों, यहाँ पर कोई स्पर्धा नहीं आपके लिए। अगर कंपटीशन है तो आपका अपने साथ होगा, सिर्फ आपका अपने साथ कंपटीशन है, आपका कॉम्पिटिटर कोई है ही नहीं। सोचिए, आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, बल्कि आपको कोलैबोरेटिव एफर्ट बोला जाता है। आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको ट्रेन करने के लिए, आपको एजुकेशन करने के लिए, आपको प्रशिक्षण देने के लिए, आपका रास्ता, आपका हाथ पकड़कर आपको रास्ता दिखाने वाले, आपको मेंटोरिंग करने वाले दुनिया भर में बहुत सारे लोग मिलेंगे। अपलाइन होगा, आपको अपलाइन ग्रेटेस्ट का अपलाइन होगा, या फिर इस इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग मदद करेंगे। यस और नो, मानते इस बात को आप सभी लोग? इसीलिए दोस्तों मैं जरूर कहूंगा इस चीज को आपको आज ध्यान में रखना होगा। ढक्कन तो निकल ही जाना चाहिए दोस्तों आज से। तैयार है सभी लोग? चलिए, इतनी सारी कंपटीशन के बाद भी एक डॉक्टर की आयु 65 साल बन जाती है। 65 साल मतलब कम से कम 30 साल तक वो प्रैक्टिस करे, या 25 साल तक उसने ओपीडी में प्रैक्टिस की है, वैसे भी वो उब जाता है वहां पर। 10 साल से ज्यादा अगर कोई एक व्यवसाय के अंदर रहता है ना, तो 10 साल के बाद वो वहां पर जाना वो पसंद नहीं करता। एक डॉक्टर अगर कंटिन्यू 15 साल ओपीडी में बैठकर पेशेंट को हैंडल कर रहा है, तो 16वां साल उसके लिए अच्छा नहीं लगता। वो बोलता है यार इससे अच्छा कुछ जिंदगी बदले मेरा। क्यों? क्योंकि काम करेगा, क्लाइंट के सामने बैठेगा, क्लाइंट उनके सामने आ जाएंगे, तभी जाके उनको इनकम आएगी। इसलिए यहाँ पर एक आपको ये एक आयु की सोर्स की स्थिति है दोस्तों। आपका आयु जैसे जैसे बढ़ता है, आपका लाइफ में असुरक्षितता बढ़ता है। मानते हैं कितने लोग मानते हैं इस बात को? अनसर्टननेस आ जाता है, एक क्राइसिस जिसका बोला जाता है, और सबसे बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस। एक ऐसा उम्र मैं आपके सामने रख रहा हूं, 65 एज, 65 साल की उम्र, जहां पर पूरी जिंदगी अपने बच्चे के लिए न्यौछावर कर दी कि जब भी जो भी करना है मेरे बेटे के लिए करना है, मेरे बेटे का अच्छा होना चाहिए, मेरी बेटी का अच्छा होना चाहिए, उसका घर अच्छा होना चाहिए, उसका सब कुछ अच्छा होना चाहिए, उसका पढ़ाई अच्छा होना चाहिए, उसके कपड़े अच्छे होने चाहिए, उसका रहन सहन खान पान सब कुछ अच्छा होना चाहिए। सब कुछ उस बच्चे के लिए किया। अब बच्चा बड़ा हो गया, बच्चे का शादी करा दिया, और शादी करने के बाद उसका ही उसके घर में पैसा, मतलब उसका भी दोष नहीं हो सकता है, शायद उस बेटे का भी शायद दोष नहीं होता है। ये तो अभी मार्केट ही इस तरीके का बन रहा है कि वो बच्चा जितना कमा रहा है उससे उस दोनों का भी गुजारा नहीं होता है। बेचारा कुछ ना कुछ अनबन पैसों के कारण होती है। यस और नो? असुरक्षितता को फेस करते हैं लोग। और ये एक ऐसी आयु है दोस्तों जिस उम्र में जहां पर बच्चा उसका हाथ छोड़ देता है और बोल देता है पापा या तो आप उधर रह जाओ या फिर मैं शिफ्ट हो जाता हूँ। कितने लोग एग्री इस बात के? एजी लिखिए, एजी 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 लिखेंगे। उन सभी लोगों के लिए आज का इंडस्ट्री ये बहुत पावरफुल इंडस्ट्री बन रहा है दोस्तों। एक बच्चा आपको सैलरी शायद हो सकता है 65 की उम्र में नहीं देगा, लेकिन डीएक्सएन में आप जितने बच्चे तैयार करोगे, जितने जितने बच्चे तैयार करोगे, वो आपको जिंदगी भर पैसा कमा कर देते रहेंगे। इतनी बड़ी ताकत है दोस्तों। क्या बात करूं मैं इस इंडस्ट्री के बारे में। 65 साल की उम्र में 65% लोग फाइनेंशियली ब्रोकन हो जाते हैं। क्यों? यही कारण है, एक अच्छे से अच्छा पेशेवर व्यक्ति भी वहां पर काम बंद होने से पैसा बंद हो जाता है। अरे जिंदगी भर उन्होंने हार्ट खोला, जब हार्ट खोला पैसा आया, अब हार्ट खोलना बंद कर दिया, सर्जरी करना बंद कर दिया, पैसा बंद हो गया। फिर भी वहां पर भी एक क्राइसिस है कि नहीं है? कोई सारा कोई भी प्रोफेशन ले लो, जहां पर काम करने से पैसा आता है और काम नहीं करने से पैसा बंद हो जाता है, तो मैं बोलता हूँ वो आपका एक अनसिक्योर्ड प्लेटफॉर्म के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि अगर आप इसको पूरी तरीके से छोड़कर डीएक्सएन के अंदर ही आ जाओ, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आप उसको करते हुए भी एक बढ़िया कंज्यूमर बन जाओ। एक अच्छे से अच्छा कंज्यूमर बनिए, खाइए खुद, फिर खिलाइए लोगों को, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसकी शिक्षा देते जाइए। आगे बढ़िए दोस्तों, ताकि आने वाले समय पे आप काम करने लायक ना हो जाओ, या आप जिस दिन काम करना बंद कर दो आपकी इनकम बंद ना हो। कितने लोग चाहते हैं इस तरीके का लाइफ? आप सोचिए, 65% लोग फाइनेंशियली ब्रोकन, आर्थिक रूप से टूट जाते हैं साहब, आर्थिक रूप से टूट जाते हैं। उसके पश्चात 5% डिपेंड ऑन देयर पेंशन, पेंशन के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। मतलब क्या वो भी कम हो गया? अभी गवर्नमेंट का भी सैलरी है और गवर्नमेंट के अंदर भी पेंशन खत्म हो गया इंडिया में। पता नहीं बाहर की कंट्री में, लेकिन इंडिया में कोई पेंशन नहीं है। क्या पेंशन की कहानी बताऊं मैं आपको। एक दादाजी सामने आपके बैठे होंगे, आप अगर दादाजी को जाकर मिलिए किसी, वो बोलता है भैया मेरे को सिर्फ 5,000 सैलरी पेंशन आ जाती है, 5,000 में मेरा 2,500 डायबिटीज की दवा में चला जाता है।
मधुमेह की दवा, बीपी की दवा में चला जाता है। 2,500 में मैं और मेरी दादी का कैसे गुजारा करता हूँ, बच्चा तो दिखने के लिए नहीं आता। क्या करे वो दादा दादी जी? हो रहा है कि नहीं हो रहा है मुझे बताओ ये सिचुएशन मार्केट में। ये 5% लोग डिपेंड ऑन द पेंशन। पेंशन क्या है? पेंशन तो कुछ ही नहीं है। जितने सैलरी में अपने जिंदगी उतार दी उससे 30% से भी नीचे आ जाता है पेंशन, अगर मिल रहा है किसी को तो। और आगे बढ़ते हैं, ये पेंशन के बाद 27% लोग डिपेंड ऑन द अदर्स। हो सकता है किसी के बच्चे स्टेबल हो जाए, हो सकता है किसी के बेटे स्टेबल हो जाए, बढ़िया नौकरी में लग जाए, तो वो स्टेबल बेटा या बेटी उस दादा दादी को यानी उसके पापा और मम्मी का पूरा ख्याल रखते हैं बुढ़ापे में। कितने लोग मानते हैं इस बात को? उसके लिए उस बेटे को, बेचारे को स्टेबल तो होना ही पड़ेगा, और इतना तो स्टेबल जरूर होना पड़ेगा। यस और नो? 27% लोग इसीलिए दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं। और फिर 2% लोग फाइनेंशियली स्टेबल है, मतलब वो एक ऐसा सहारा है उनके पास, कुछ बैंक बैलेंस है बैंक में, कुछ पैसा है, कुछ एक गाड़ी अच्छी ली और एक अच्छे घर में रहते हैं, कोई लाइबिलिटी नहीं रहती, उसको बोलते स्टेबल है। लेकिन भविष्य की चिंता क्या है? मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे पोतों का क्या होगा, या मेरा जो बेटा अभी मेरे जॉब की उम्र में आ चुका है लेकिन उसको जॉब नहीं मिल रही है। वो तो स्टेबल अपने आप को मानते हैं, लेकिन अपने बच्चों में, अपने फैमिली में, अपने छोटे छोटे बच्चों को बढ़ाते हुए उन बच्चों को स्टेबल नहीं देख पा रहे। यस और नो? उसको मैं बोलता हूँ फाइनेंशियली स्टेबल है, लेकिन उनको चिंता सताती है, मेरे बेटे का क्या होगा। सोचिए आप इस बात को, थोड़ा सा दिमाग में थोड़ा सा ढक्कन निकाल कर सोचना पड़ेगा, मेरी बातों को फ्रिक्वेंटली मैच करना पड़ेगा आपको, मानना पड़ेगा। दोस्तों, आर्थिक रूप से स्थिर बोल जाते हैं, लेकिन वो स्थिर नहीं है दोस्तों। स्थिर का मतलब आप समझ लीजिए, वो 1% लोग है सिर्फ। कितना लोग है लिखिए चैट बॉक्स में। 1% लोग है, उन्होंने कभी ना कभी एक डिसीजन लिया था, और वो डिसीजन के कारण वो वहां पर पहुंच चुके। और एक ऐसा डिसीजन जो 1% का डिसीजन है, सिर्फ कितने परसेंटेज का डिसीजन है वो? मतलब 99% आबादी साइड में चली जा रही है, आप वो 1% है। कितने लोग आना चाहते हैं उस 1% में? अपने आप को 1% में लेकर आइए। अब मत सोचिए कौन नाम कर रहा है, कौन मना बोल रहा है आपको, वो तो 99% औसत लोग ही आपको मना करते हैं ना, नकारात्मक लोग ही आपको मना करते हैं। हमेशा लाइफ में ध्यान रखिए, साधारण और औसत लोग आपको नकारात्मक करने की कोशिश करते हैं। साधारण लोग आपको बोलेंगे तू नहीं कर सकता, लेकिन आप 1% में हो। आप अपने आप को 1% में लेकर आइए दोस्तों। वो अमीर है, वो वेल्दी है, उनको अपने आने वाले फ्यूचर की चिंता नहीं है, उनको बच्चे आके जाके क्या करेंगे, कितना बढ़ेंगे और क्या करियर होगा उनका पता नहीं है, लेकिन वो एक ऐसा काम आज कर रहे हैं कि उनके बच्चों के नाम पर वो पैसा, वो स्टेटस, वो इनकम, वो नेटवर्क, वो स्टेटस सब कुछ चला जाएगा। कितने लोग एक्साइटेड है? जल्दी बताओ, EX लिखिए जल्दी जल्दी। कितने लोग इस बात को लेकर एक्साइटेड है? यहाँ पर मैं आपको स्टडी 6 बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको 1% में आना है, या फिर वो 65% में रहना, 99% में रहना। आप एक्साइटमेंट लिख सकते हैं, या फिर आप 1% तो जरूर लिख सकते हैं। जल्दी जल्दी देखना चाहूंगा मैं, डिसीजन लेने वाला सेशन होता है दोस्तों। मैं ऐसी बात नहीं करता आपके सामने आकर, मैं आपको जरूर कहूंगा कम से कम आज तो सीरियस हो जाओ यार। कम से कम आज तो आपको अपने जीवन के लिए, अपने आने वाले फ्यूचर के लिए आपको सीरियस होना पड़ेगा। इसलिए आपको 1% जरूर लिखना है। आप वो पर्सन है, वो 99 में से, 100 में से आप वो 1% में है, तो अपने आप को कभी कम मत समझिएगा। अधिकतर लोग, सभी लोग, आप सोचिए, आप जाकर देखिए मार्केट में, एक सवाल पूछना जाके, कितने लोग रिच बनना चाहते हैं। यहाँ पर भी मैं सवाल पूछूं, अभी जितने सारे लोग अभी मुझे प्रेजेंटेशन में सुन रहे हैं, करीब करीब 300 के ऊपर लोग अभी मुझे इस प्रेजेंटेशन में सुन रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं अगर सवाल पूछूं आपको कि आपको रिच बनना है, तो सभी लोग यस 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 लिखना शुरू करेंगे। लेकिन क्यों नहीं बन पाते हैं? बाहर भी जाकर पूछिए, एक सेमिनार लीजिए, वहां पर जाके सवाल पूछिए, सर आप रिच बनना चाहते हो? तो वो भी बोलेगा हाँ यस, ऐसा हाथ खड़ा कर देगा, पूरे हॉल में सभी लोगों का ऐसा हाथ खड़ा हो जाएगा, हाँ रिच बनना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं। वाई? क्यों नहीं बन पाते हैं? क्यों नहीं बन पाते हैं? इसका सीक्रेट है दोस्तों, योर वेल्थ इज डिपेंड ऑन योर करियर इनकम सोर्स। इसको मैं आसान तरीके से बताता हूँ। आपका जो रिचनेस है, आपका अमीरी का जो सिद्धांत है, वो आज की आपकी आय के स्रोत के ऊपर डिपेंड है। आपकी जो आने वाली आय है ना, उसको आपको इवैल्यूएट करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा, उसको समझना होगा, उसका एनालिसिस करना होगा आपको, उसका कि एग्जैक्टली वो मेरी आय कौन से रास्ते से आ रही है, वो आपको अमीर बनाने वाली आय है। मैं आपको सवाल पूछता हूँ, आपकी आय आपको कुछ दिन के लिए पैसा देने वाली हो, या जिंदगी में आपको रिच पर्सन बनाने वाली आय हो? जल्दी 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 बताओ साहब। आप एक चाय लेकर आते हो ना, ये मत सोचिए मैं एक चाय लेकर आया, आपने एक ऐसा आय को तैयार करना शुरू किया है, एक कंज्यूमर वाला आय हो। कितने दिन तक कंज्यूमर रहोगे? और आपकी टीम में कितने लोग कंज्यूमर रहेंगे जिंदगी भर? यस और नो? तो ये एक आय बन जाती है ना, तो एक ऐसा सोर्स बन जाता है जो कंज्यूमर जिसको बोला जाता है ना, ग्राहक, तो लाइफ टाइम ग्राहक है।
अब उसको पता चले कि ये चाय पीने से मेरे को हेल्थ भी मिलेगा और मेरे को स्वास्थ्य के साथ कुछ पैसा भी अर्न हो जाएगा, तो जिंदगी भर आपका डिस्ट्रीब्यूटर, आपका जो नेटवर्क टीम के अंदर जो भी लोग हैं वो वही चाय पीता रहेगा, वही साबुन लगाएगा, वही पेस्ट इस्तेमाल करेगा। 1%। दोस्तों इसीलिए मैं कहना चाहता हूं आपको आपका आय का स्रोत का देखना जरूरी है। और बहुत सारे लोग, ज्यादातर लोग, मेजोरिटी ऑफ द पीपल है ना यहां पर है, मानते सब लोग? यस और नो? एक अच्छी, पहले तो देखो ना, अच्छी पढ़ाई करो, पढ़ाई करने के बाद अच्छे मार्क आने चाहिए, अच्छी डिग्रियां हासिल करो, उसके बाद एक अच्छी नौकरी, और फिर उसके बाद एक अच्छी छोकरी, और फिर 2 बच्चे, हो गया। ये हो गया लाइफ टंच इनका। नौकरी का मतलब क्या है? सुबह शाम 2 पंच, दोपहर का लंच, लाइफ टंच, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा बाहर आना। मतलब क्या है? पैसा आ रहा है, लेकिन वो पैसा कौन से खर्चे में कहाँ जा रहा है, आने से पहले ही खर्चा हो रहा है, वो पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन फिर भी दम मारते हैं, मुझे एक अच्छी खासी नौकरी है। सवाल पूछो उनको कि अगर ये नौकरी है, अगर ये नौकरी आपके पास है, तो मुझे बताइए सर, अभी आपका बैंक में कितना पैसा बैलेंस है? आप पूछिए, जाकर पूछ कर देखिए। फाइनेंशियल एडवाइजर इसी तरीके से बात करता है। एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर ये सवाल जरूर पूछता है सामने वाले को, क्या आपका बैंक में कितना बैलेंस रहता है, आप कितना सेविंग कर पाते हो, कितना बचा पाते हो। वहीं पे एनालिसिस हो जाता है कि नौकरी मतलब एक नौकर के जैसा ही काम है। लेकिन ज्यादातर लोग इसी के अंदर है। कुछ लोग नौकरी यानी क्या है, एक टाइम बाउंड नहीं रहना चाहते, वो समय के अंदर नहीं अपने आप को रोकना चाहते, उसलिए सेल्फ एम्प्लॉयड की तरफ जाते हैं। या फिर जिसको जॉब नहीं मिल रही है तो वो स्वयं रोजगार की तरफ जाते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड। यानी क्या है, वो खुद एक ऐसी जगह बना लेते हैं, वहां पर वो खुद जाके रोजगार कर लेते हैं, स्वयं रोजगार, बिजनेस। कुछ लोग थोड़ा सा बड़ी सोच लेकर आते हैं और अपनी टीम में 10, 20, 50 लोगों की टीम बना लेते हैं और उनका सैलरी सेट कर लेते हैं, एक अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर देते हैं, और उन 5 या उन जो 50 या 100 या 150, 200 लोगों का सैलरी देखकर एक अच्छा बिजनेस एम्पायर खड़ा करने की कोशिश करते हैं। सोचिए, अगर यहाँ पर 10 करोड़ भी इन्वेस्टमेंट होगा तो वो ब्रेक इवन पॉइंट आने के लिए 10 साल भी लग सकता है, 1 साल भी लग सकता है। यस और नो? ब्रेक इवन का मतलब क्या है? जितना पैसा आपने लगाया था उसको शुरुआत करने के लिए, वो पैसा वापस आने के लिए। अगर आपने 10 करोड़ लगाया एक बिजनेस को डेवलप करने के लिए, तो वो 10 करोड़ जब तक वापस नहीं आता है तब तक आप लाइबिलिटी है, तब तक आपने कोई प्रॉफिट नहीं देखा। उसको बोलते हैं ब्रेक इवन डे या ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट किसी के लिए 3 साल, 5 साल, 10 साल भी लेता है, और कुछ लोगों को तो स्मार्ट या स्टार्टअप भी खत्म हो जाते हैं। कुछ लोग तो शुरुआत करते हैं लेकिन दारा तिरतीब हो जाते हैं दोस्तों, 1 या 2 से 3 साल के अंदर। इंडिया में आकर देखिए तो आप गूगल पे भी डालकर देखेंगे तो 90% स्टार्टअप यहाँ पर क्या हो रहे हैं, पूरी तरीके से जो स्टार्टअप है फेल हो रहे हैं। 90% गूगल करके देखना। सिचुएशन क्या है कि जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन 90% स्टार्टअप इज सडनली फेल हो रहे हैं आज। क्यों? क्योंकि वो अभी मैंने बताया कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका पैसा लगाना, वो सारी बातें इसके अंदर है। थोड़ा सा उदाहरण के साथ भी आगे बताऊंगा। इसके बाद एक आता है जहां पर पैसे से पैसा बनाते हैं, उसको बोलते हैं गुंतवणूक, यानी इन्वेस्टर बन जाते हैं कुछ लोग। वो कौन लोग हैं? जिनके पास ऑलरेडी पैसा है। तो 2 तरह की इनकम है दोस्तों, आज समझना होगा आप इस बात को कि एक्टिव इनकम सोर्स और पैसिव इनकम सोर्स, 2 चीजें आती है इसके अंदर। तो ये एक्टिव का मतलब क्या? फिक्स है। क्यों लोग इसके अंदर ज्यादा है, ज्यादातर लोग इसके अंदर क्यों है? इसको चाकोरीबद्ध लाइफ बोला जाता है। कोई रिस्क नहीं बोलते उसको, अंदर फिक्स सैलरी आ जाती है, तो उसके वजह से वहां पर उनको अच्छा लगता है, लोगों को कंफर्ट में जीना अच्छा लगता है, तो वो बोलते हैं कि अच्छा ये अच्छा है कि जिसके अच्छे जॉब करूं। लेकिन ये फिक्स है, ये रेगुलर आती है, इजी इनकम आती है, इसलिए लोग इस कंफर्ट को चूज लेते हैं। लेकिन यही कंफर्ट उनके लिए एक बहुत बड़ा फेल्यूर का भी कारण बन सकता है, क्योंकि जो फिक्स है वही उनका ड्रॉबैक है, क्योंकि उसका उनका हाथ में कंट्रोल नहीं है, उसका स्वातंत्र उनके पास नहीं है। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी उनका इनकम भी उतना लेवल में, उतना स्पीड से नहीं बढ़ेगा। और आप, दुनिया इतनी तेजी से चेंज हो रही है, आपको एक ऐसे इनकम की जरूरत है जहां पर आप 10 गुना इनकम को तैयारी करें। 10x इनकम लिखिए सर चैट बॉक्स में, 10x 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 लिखना शुरू कर दीजिए। ये फिक्स नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते, यू वर्क फॉर मनी, पैसे के लिए काम करना। वर्क नो इनकम, मतलब पैसे के लिए काम करना मतलब क्या है? जब तक काम करेंगे तब पैसा आ रहा है, जब तक काम करे तब पैसा आ रहा है, काम नहीं करे पैसा बंद हो रहा है। तीसरा, नो वर्क नो इनकम, काम नहीं करेंगे पैसा बंद हो जाता है। और फोर्थ, हैविंग अ बिग रिस्क, बहुत बड़ी रिस्क के साथ आगे बढ़ना। रिस्क क्या है? कभी भी घर जाओ, या अभी लॉकडाउन में भी आपने देखा होगा, बीइंग रिच इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। यानी अगर आप करोड़पति बनना चाहते हो लाइफ में, मिलियनियर बनना चाहते हो, तो इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फ्रॉम एक्टिव इनकम। सोच ही नहीं सकता एक जॉब करने वाले की 10x इनकम, सोच ही नहीं सकता नौकरी के अंदर 10x को। लेकिन कौन सी जगह है जहां पे आप 10x की बात सोच सकते हैं दिमाग में? 10x का नेटवर्क बढ़ाओ, 10x का वैल्यूम क्रिएट करो, आपका 10x का इनकम आ जाएगा। और वो है सर पैसिव इनकम। पैसिव इनकम एक ऐसा सोर्स जहां पर आप अपना कम समय या कम टाइम या कम एफोर्ट देकर भी आपको पैसा आ रहा है, तो आपका एक पैसिव इनकम सोर्स है। और यहाँ पे एक बढ़िया सिस्टम आप बना लेते हो
सिस्टम बनाने के लिए आपको थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। एक बार मजबूत सिस्टम बन जाए तो वो सिस्टम आपको जिंदगी भर पैसा कमा के दे दे। नेटवर्क का सिस्टम दोस्तों 24/7। मैं हमेशा बोलता हूँ ना मेरे प्रोग्राम में कि 24/7 लिखिए। बहुत सारे लोग हैं जिंदगी जी रहे हैं लेकिन 24/7 इनकम ही समझ में नहीं आता। 8 घंटा काम करेंगे, 8 घंटे का पैसा आएगा। 24/7 इनकम चाहिए, फ्रीडम टू लिव योर लाइफ। एक ऐसा रास्ता चाहिए उनको कि जहां फ्री मैन बनना चाहते हैं। नो इनकम लिमिट, इसके अंदर कोई इनकम लिमिट ना हो। इनकम विच मेक्स यू रिच। एक ऐसा इनकम होना चाहिए जो आपको रिच मिलेनियर बनाने में मदद करे, करोड़पति बनाने में आपकी सहायता करे। और यहाँ पर आती है द फॉर द पैसिव इनकम यू डोंट नीड टू वर्क ऑलवेज। एक ऐसा रास्ता जहां पर आपने एक व्यक्ति को आधा घंटा दिया लेकिन आधा घंटे से वो जिंदगी भर आपको पैसा कमा के देता है। तो सोचना दोस्तों, आपने समय किसी व्यक्ति को दिया है तो वो जिंदगी में अगर उसका लाइफ में अगर वो उसका माइंड चेंज हो जाता है तो उसकी वजह से हजारों लाखों लोगों का चेंज कर सकता है वो। इंपॉर्टेंट बात आती है दोस्तों, और यहाँ पर बात आती है कि आपको जिंदगी भर काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए बीइंग रिच, ये सिद्धांत समझ लीजिए, अगर आप करोड़पति बनना चाहते हो, सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, तो आपका सबसे पहला इवैल्यूएशन होगा आपका आय का सोर्स देखना होगा। 2 मिनट अपनी आंखें बंद कर लीजिए, तुरंत अपनी आंखें सभी लोग बंद कर दीजिए। अभी जो यहाँ पे बैठे होंगे ना, मैं यहाँ पर दिखना चाहूंगा, अपनी अपनी आंखें जरूर बंद कर दीजिए। वीडियो ऑन है सभी लोगों के, वेरी गुड। करिए 2 मिनट आंखें और सोचिए, अगर आप अभी इसी सिचुएशन में अभी 2 मिनट के लिए अपनी आंखें, एक कुछ 20 सेकंड या 10 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करें दोस्तों। इस कंडीशन में जैसे आपने 2 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर दिए, सोचिए मन में कि अगर मैं 10 सेकंड के लिए आंखें बंद कर दूं, क्या मेरा पैसा आ रहा है? क्या आपको पैसा आने का रास्ता शुरू है? अगर इसका जवाब आपको मिलता है ना, तो आपको इस इंडस्ट्री को मना करने का कोई अधिकार नहीं है दोस्तों। आगे बढ़िए, बहुत अच्छे तरीके से आप आगे बढ़िए, क्योंकि जितना अच्छा नेटवर्क आपका ग्रो होता जाएगा, साउंड आ रहा है ना सबको, तो जितना अच्छा नेटवर्क आपका ग्रो होता जाएगा, आपकी इनकम 24/7 रहेगी। आप सोते हुए भी अर्न करोगे। इसको हम बोलते हैं ना कि मेक अ मनी वाइल यू स्लीप, टू गेट अ रिच यू मेक अ मनी वाइल यू स्लीप। इसका मतलब अगर आप सोते हुए भी पैसा बना रहे हो तो आपके लिए एक बहुत अच्छा आपने एक रास्ता कदम चुना है, और वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और यहाँ पर कभी भी इस तरीके का शिक्षा जो मैंने आज बातें बताई ना, वो कभी भी किसी भी स्कूल में नहीं सिखाया जाता, किसी डिग्री कॉलेज में नहीं सिखाया जाता। यहाँ पर सारे लोग, यहाँ पर एक बोलते ना, शिक्षा का मतलब जब तक रोजगार पाना होगा तो जब तक नौकर ही पैदा होंगे। शिक्षा का मतलब रोजगार पाना होगा तो सिर्फ भारत में या देश में नौकर ही पैदा होंगे, मालिक नहीं। और लोग आज भी देखे ना, बच्चों को पूछना जाके, 10 बच्चों को जाके तू क्या बनना चाहता है, पूछ को देखो, वो बोलता मैं डॉक्टर, एक बोलता मैं पुलिस बनना चाहता हूँ, मैं एक लॉयर बनना चाहता हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता हूँ, ये सर नो, मैं एक आईटी में अच्छा इंजीनियर बनना चाहता हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको। तो ये सभी लोग, अब 10 में से 9 बच्चे बोले क्या कि मैं ये बनना चाहता हूँ। कोई ये बोलता है कि मैं बिजनेसमैन ही बनूंगा, बड़ा होकर मैं करोड़पति बनूंगा, मैं किसी जगह पे नौकरी नहीं करूंगा। ये अभी हमारी सिचुएशन है कि इस तरीके का लोगों का माइंडसेट बनाया जा रहा है, जॉब वर्क मेंटेलिटी। ये स्कूल में इसी तरीके से ही लोगों को शिक्षा मिल रही है, डिग्रियां इसी तरीके से ही मिल रही है लोगों को। लेकिन आगे जाकर अगर देखा जाए तो करोड़पति बनने की शिक्षा कहां पर मिल रही है? इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और इसी कारण से लोग इस इंडस्ट्री को पावर नहीं समझ रहे, और इसका सही और बुनियादी ज्ञान का अभाव, इसकी वजह से आगे नहीं बढ़ते। सही और बुनियादी ज्ञान का अभाव। एक मजबूत उदाहरण आपको बताता हूं, इसकी अंदाज आपको लगे कि कितने बड़ी आपने एक अच्छी इंडस्ट्री के साथ आप जुड़े। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक इंसान मैं आपको दिखा रहा हूं, 2 बंदे, 2 ब्रदर्स है, भाई, एक है रिचर्ड एंड मॉरिस। इन लोगों ने क्या किया, 19 जो रिचर्ड एंड मॉरिस 2 भाई हैं, और इन्होंने 1946 में एक ऐसा रेस्टोरेंट खोला जहां पर वो बर्गर बनाते थे। अब बर्गर बनाने से उनका थोड़ा सा चलने लगा तो उन्होंने क्या किया, एक और एक रेस्टोरेंट खोलना चाहा। उसके पश्चात उन्होंने 1946 से लेकर 1955 तक, मतलब कम से कम 10 साल करीब करीब उन्होंने बहुत मेहनत की, 9 से 10 साल, लेकिन वो इतनी अच्छी सफलता नहीं प्राप्त कर पाए। 1 से 2 ही ज्यादा से ज्यादा रेस्टोरेंट बन चुके थे। 10 साल के पश्चात उनके ऊपर एक फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से उन्होंने क्या किया, उनको एक कंपनी बेचनी पड़ी। और ये जो कंपनी उन्होंने बेची, वो बेची रे क्रॉक को। किसको बेची ये कंपनी? सेम सिस्टम, सब कुछ सेम था, लेकिन उसका मालिक चेंज हो गया। और 10 साल उन्होंने मेहनत की थी उसको बढ़ाने के लिए, लेकिन उसको एक ऐसा समय आया, कंपनी बेचनी पड़ी, और कंपनी बेच दी रे क्रॉक इंसान को। ये इंसान को बेच दी कंपनी। अब ये इंसान ने कंपनी टेक ओवर कर ली, लेकिन जैसे इसने टेक ओवर कर ली, इसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि मैं मेरे अकेले एक ही रेस्टोरेंट से पैसा नहीं बनाऊंगा, मैं 2% या 3% कमीशन दुनिया के कई रेस्टोरेंट से लाना चाहता हूं। दिमाग में सोच आ गई।
देखो सोच के आ गई कि मैं मेरा जो अभी ये सिस्टम है इसको इतना अच्छा बनाऊंगा, ये सिस्टम को फॉलो करने वाले लोग मिलेंगे। और इसने दो चीजों पे ध्यान दिया, एक था स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको बोलते हैं, एकदम स्टैंडर्ड, स्टैंडर्डाइजेशन और डुप्लीकेशन। लिखिए चैट बॉक्स में, दो चीजों पे इसने बहुत ज्यादा ध्यान दिया, स्टैंडर्डाइजेशन एंड डुप्लीकेशन। दो ही चीजें ये इंसान ने सोची, स्टैंडर्डाइजेशन करना है, स्टैंडर्ड प्रोसेस करनी है, और डुप्लीकेशन को ध्यान देना है। ये दो चीजों को ध्यान देने की वजह से दोस्तों आप देख रहे हो यहां पर टुडे, आज की तारीख में स्टैंडर्ड का मतलब क्या है कि अगर इंडिया में बर्गर खाओ सेम टेस्ट मिलेगी, वही बर्गर आप अमेरिका में जाके खाओ टेस्ट सेम मिलेगी, आप ऑस्ट्रेलिया में खाओ या चाइना में जाके खाओ आपको सेम प्रोसेस सेम टेस्ट सेम सर्विस सेम समय और सेम सब कुछ। वो नमक डालने के लिए भी मशीन है ऑटोमेटेड, इतना स्टैंडर्ड किया। और फिर पावर ऑफ डुप्लीकेशन, यही पे आता है ना डायरेक्ट सेलिंग का उदाहरण, पावर ऑफ डुप्लीकेशन। और उसने कितने आउटलेट ओपन किए देखो पूरे वर्ल्ड में, फोटो देखेंगे मैकडोनाल्ड बड़े बड़े शहरों में आज पूरे वर्ल्ड में 37,850 आउटलेट करीब करीब, वो भी डेटा दोस्तों 2017-18 का है। कोशिश देखिए, आप सोचिए 37,800 कितने हैं आउटलेट, और एक आउटलेट के लिए जो फ्रेंचाइजी लेते हैं उसको बोलते हैं फ्रेंचाइजी, माइक्रो इसको बोलते हैं फ्रेंचाइजी लेना। तो मैकडोनल्ड का फ्रेंचाइजी लेने के लिए एक आउटलेट में फ्रेंचाइजी लेना है, कितना पैसा देना पड़ता है पता है आपको? एक फ्रेंचाइजी लेने के लिए दोस्तों 30 लाख रुपया रखना पड़ता है, सिर्फ फ्रेंचाइजी यानी मेंबरशिप। एक मेंबरशिप लेने के लिए कितना पैसा सर? 30 लाख रुपीज। आप सोच करके 30 लाख रुपया पहले टेबल पे रख, कितना लाख रुपया पहले टेबल पे रखना होगा। लिखिए चैट बॉक्स में 30 लाख रुपया, आपने कितना पैसा लगाया? हाउ डू यू इन्वेस्ट यू? एक और वो भी देखिए, एक मैकडोनल्ड का शॉप पुणे में एक अच्छे एरिया में है, बानेर में, आपको पता होगा शिवाजी नगर हो सकता है, शायद कुछ लोगों को पता होगा। तो बानेर में या मुंबई में एक अच्छे जगह पे एक अच्छा मैकडोनल्ड है, उसका कस्टमर कहां से आएगा? उसका कस्टमर 15-20 किलोमीटर से ज्यादा तो नहीं आएगा, ज्यादा। 30 लाख इन्वेस्टमेंट मेंबरशिप में डाला, 30 लाख सिर्फ फ्रेंचाइजी लेने के लिए, फिर से रिपीट करता हूं इस लाइन को, फ्रेंचाइजी लेने के लिए। अब डेकोरेशन के लिए और 203 करोड़ लगेगा, इतना अच्छा डेकोरेशन करने के लिए 2 से 3 करोड़ लगेगा। और कस्टमर कहां से मिलेगा उनको? कस्टमर मिलेगा ज्यादा से ज्यादा उनके 10-20 किलोमीटर के एरिया से। अब मैं आपको सवाल पूछता हूं, आपके पास मौका है तो आपको 30 लाख रुपया तो देना नहीं है, आपने 3 लाख रुपए भी नहीं पे किए, यस और नो? आपका कस्टमर कहां पर है? इसको बोलते हैं ना टारगेट मार्केट पीपल, आपका टारगेट मार्केट ऑडियंस, आपका टारगेट मार्केट भी बोल सकते हैं आप इसको, कहां पर है? सिर्फ 10 किलोमीटर पे है, 20 किलोमीटर पे है, 50-100 किलोमीटर पे है, 1000 किलोमीटर? नहीं सर, कोई लिमिट ही नहीं, अनलिमिटेड है। 200 देशों में कहीं पे भी, 200 देशों में कहीं पे भी मेरा मार्केट स्टार्ट में कर सकता हूं। आप मैकडोनल्ड के बाप बन सकते हो कि नहीं, बताओ मुझे। सोच कर देखिए, इतना पैसा लगाकर लोग बिजनेस मार्केट में कर रहे हैं, और वो बर्गर खाने से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा? सवाल पूछता हूं मैं आपको, बर्गर खाने से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा या बिगड़ जाएगा? बिगड़ जाएगा, सबको पता है स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, इससे कैंसर भी हो सकता है, इससे एसिडिटी की वजह से बहुत सारी बीमारियां आ सकती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है हेल्थ में। रोज बर्गर खाओ 60 डेज, क्या होगा? 60 दिन बर्गर खाओ रोज, आपको अस्पताल ही जाना होगा, दूसरा रास्ता नहीं आपके लिए। और जितना लगाया था उसे कई गुना गना पैसा डालना होगा, सच है कि नहीं है? क्यों? वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं, फिर भी इतना टर्नओवर, कितना करोड़ है? 1.5 लाख करोड़। कारण क्या था? स्टैंडर्डाइजेशन डुप्लीकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन डुप्लीकेशन। लिखिए इस बात को, स्टैंडर्डाइजेशन डुप्लीकेशन। ये एक इंसान का नेट प्रॉफिट 42,000 करोड़ बन चुका है स्टैंडर्डाइजेशन डुप्लीकेशन की वजह से। साधारण बात नहीं है ना, लेकिन आपके पास वही इसी तरीके का ऐसा मेंबरशिप है जहां पर आपका कस्टमर सिर्फ आपके शहर से नहीं बल्कि दुनिया के 200 से कई भी देशों से आप इसको अपने साथ जोड़ सकते हो। आपका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा ही नहीं इसके अंदर। कितने लोग तैयार है ढक्कन सर निकालना पड़ेगा? अब पता नहीं है आपको कौन सी कंट्री से कितना पैसा आने वाले समय में आ सकता है। आपका 10 या 20 या 50 लोगों का टीम आपके शहर में बन रहा है, लेकिन वो 100 लोग बन रहे हैं, वो 100 लोगों का कॉन्टेक्ट कितने कंट्रीज में हो सकता है? आप लिखिए। और यहाँ पर एक डेमोन्स्ट्रेशन आता है, ढक्कन निकालना पड़ेगा। तैयार है सभी लोग? डी डी लिखना, मैं ढक्कन का मतलब डी लिखेंगे चैट बॉक्स में, और यहाँ पर आपको हाथ रखना होगा, यहाँ पर हाथ रखना होगा।
यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है दोस्तों, यहाँ पर ढक्कन होता ही है, इसको हटाना होगा, यहाँ पर रब करना होगा आपको, और इसको इससे बोलना होगा, इस तरीके से गर्दन हिलानी होगी आपको, और क्या बोलना है आपको, ढक्कन निकालना पड़ेगा। बोलिए मेरे सब। चलिए चलिए देखना चाहेंगे, मैं आपको लेकर आता हूँ स्क्रीन पर सभी लोगों को स्पॉटलाइट पे। सब लोग बोलेंगे, वीडियो ऑन करिए सब लोग। यस, जल्दी जल्दी, वेरी गुड, वीडियो ऑन, इधर हाथ, सब लोग सब लोग बोलिए क्या करना पड़ेगा, ढक्कन निकालना पड़ेगा। इस तरीके से आपको बोलिए, बोलिए ढक्कन निकालना पड़ेगा। यार आपने 30 लाख नहीं लगाया ना, आपने 3 करोड़ लगाया, लेकिन आपका कस्टमर 200 देशों में है। आपने कितना पैसा, मेंबरशिप आपका फ्री से स्टार्ट हो रहा है, 3, 5, 10 हजार का मेंबरशिप से आप बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन पोटेंशियल ऑफ द बिजनेस, टारगेट ऑडियंस जो है, टारगेट मार्केट जो है ना, पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तैयार है सभी लोग? अभी तक बहुत सारे लोगों ने हाथ ही नहीं रखा, मैं देखना चाहता हूं, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लूंगा। यहाँ पर रखो रखो यार, सोचना होगा, इसको सोचना नहीं है, साधारण बात नहीं बता रहा हूं, इतनी बड़ी बात आपके सामने है, ढक्कन निकालना पड़ेगा दोस्तों। तैयार है सभी लोग? और ये आपको एक ऐसा इनकम जनरेट कर देता है, इनक्रेडिबल आइडियाज है यहाँ पर, जहां पर आपकी एक अच्छी खासी अर्निंग, पाइपलाइन वाली अर्निंग बनती है। इसको रिच लोग जो होते हैं ना, अमीर लोग जो होते हैं ना, वो नेटवर्क ही बनाते हैं। हमेशा ध्यान में रखिए, अगर कुछ लोग बोलते होंगे ये नेटवर्क बनाने का काम मेरा नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता, नेटवर्क कौन बनाता है, यहाँ ये मेरे लिए नहीं है। कुछ लोग इतने अच्छे मतलब ITBT जैसे जॉब में रहते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोफेशन में रहते हैं, और तुरंत क्या बोलते हैं, ये तो हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। बोलते हैं कि नहीं ऐसा लोग, हमारे लिए नहीं है। लेकिन इन लोगों के लिए आज का ये स्लाइड देखिए, दुनिया के सबसे रिच लोग है ना, नेटवर्क बनाते हैं, और बाकी लोग काम के लिए भाग रहे हैं बाहर मार्केट और काम की तलाश में है। दुनिया के सबसे रिच अरबपति लोगों ने नेटवर्क बनाया है, वर्ड को संभाल लीजिए, अरबपति लोगों ने नेटवर्क बना लिया है, और बाकी जो लोग औसत लोग हैं वो काम की तलाश में भाग रहे हैं, काम की तलाश में। कई उदाहरण दूं, कितने उदाहरण बताओ मैं आपको। ये देखिए फेसबुक आज कितने लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, 39 करोड़। इंडिया का बात है, सिर्फ मैं भारत की बात कर रहा हूं अभी, क्योंकि मेरे पास डाटा है तो भारत का आ चुका है। देखिए व्हाट्सएप में कितने लोग हैं आज, 45 करोड़। जब पहले दिन व्हाट्सएप आया था तो कुछ लोगों ने इंस्टॉल भी नहीं किया था, पता नहीं क्या चीज है, कौन सी चिड़िया का नाम है फेसबुक, पता नहीं। लेकिन अभी 45 करोड़। तो शुरुआत में कुछ लोग मजाक भी करेंगे, कुछ लोग नकारात्मक भी रहेंगे, कुछ लोग बोले इससे थोड़ी कुछ होता है, लेकिन अगर उसमें दम है ना, तो आने वाले समय में कारवां बदल जाएगा। देखिए 45 करोड़ लोग व्हाट्सएप में हैं, एक को जोड़ जोड़ के 45 करोड़ लोगों का नेटवर्क बनाए। और यहां पर एक बहुत अच्छी खास बात है, ये 39 मिला लीजिए, 45 और ये 14 भी मिला लीजिए दोस्तों, इतना करोड़ लोग सिर्फ अकेला फेसबुक लेकर जा रहे हैं। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, इसका मालिक एक ही है अभी, इसने सबको टेक ओवर कर लिया है। 80 करोड़ लोग, करीब करीब 80 करोड़ लोग भारत में कस्टमर है किसका, फेसबुक का। क्या किया इन्होंने, नेटवर्क। जियो क्या बनाया इन्होंने, नेटवर्क। जब पहली बार जब सिचुएशन ऐसी आई थी कि भारत में किसी के पास 100 MBPS का स्पीड नहीं था, इस पर्सन ने सोचा इसके ऊपर ना, मुकेश अंबानी ने क्या सोचा इसके ऊपर, कि मैं 2.5 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट करूंगा, 2.5 लाख करोड़ पहले इन्वेस्ट करूंगा, 2.5 लाख करोड़ इन्वेस्ट करूंगा, और फिर वो पाइपलाइन डालना शुरू कर दिया। फाइबर ऑप्टिकल केबल भारत में नहीं था, और वहां पर उन्होंने स्टार्ट किया, उनका तजुर्बा था, और इस तरीके के काम करते थे कि मार्केट में कॉम्पिटिटर को तहस नहस करके निकल जाओ आगे। मार्केट में कॉम्पिटिटर सोच ही नहीं सकता वैसा काम करिए। तो इस तरीके से उन्होंने 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, पाइपलाइन बिछा दी दोस्तों, और फिर क्या किया, 1 साल तक इंटरनेट फ्री कर दिया था। कितने लोगों को पता ही है, जियो लोगों ने, जिसने भी पहली बार इस्तेमाल किया होगा, साल भर के लिए फ्री था कि नहीं था, जिसने भी देखा होगा, इंडिया में तो सभी लोगों को पता है, बहुत सारे फ्री, 1 साल तक इंटरनेट फ्री। क्यों, पागल था ना, पागल इंसान होगा ना कोई 2.5 लाख करोड़ लगाने के बाद। हाँ, उसकी बीवी उसको बोलती होगी, पहले भैया तू 2.5 लाख करोड़ लगाया और अभी कस्टमर को फ्री में दे रहा है, और वो भी साल भर के लिए फ्री दे रहा है। स्ट्रैटेजी, बिजनेस डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजी, फ्री में दिया लेकिन कस्टमर एक्वायर किया। उसको पता था 80 करोड़ लोग स्मार्टफोन में हैं, जब 80 करोड़ लोग 500 रुपए मुझे देंगे और हर महीना देंगे, हर साल देंगे, कंटिन्यू देंगे, तो करोड़ नहीं सर, अरबपति बनने का रास्ता है। और हम यहाँ पर एक कॉफी का सैशे भी किसी के पास छोड़ नहीं सकते। ज्ञानोजी पेस्ट जो हाथ में रहता है ना, उसका ढक्कन भी नहीं निकलता है,
सोचिए इस बात के ऊपर थोड़ा सा। कुछ जगहों पे आपको फ्री में प्रोडक्ट देना पड़े तो दे दीजिए यार, कुछ नहीं फर्क पड़ता है आपको। मैं बताओ, कस्टमर एक्वायर करने का बहुत सारा मार्केट आइडियाज है। इस तरीके से लोग आगे बढ़ रहे, लेकिन जोड़ जोड़ के क्या बना रहे हैं, नेटवर्क बना रहे हैं। जोड़ जोड़ के इन्होंने नेटवर्क बनाया, इसलिए अरबपति बने। मैं बोलता हूँ सर आप 1 लाख की तरफ तो आराम से जाओगे कि नहीं जाओगे, मुझे बताओ। आपको तो लाख रुपए का तो कम से कम सपना रखिए, जिस करेंसी में हो, जिस करेंसी में। जब आप रिंगेट में से हो तो रिंगेट में आपका 1 लाख आरएम आना चाहिए। यहाँ पर देखिए, इतना बड़ा इंसान, दुनिया में सबसे रिचेस्ट इंसान में नाम लिया जाता है, ये भी बोलता है कि मुझे भी अगर ये सब कुछ खत्म करके जीरो से स्टार्ट करनी पड़ेगी तो सर आप क्या करोगे। तो उन्होंने बोला मैं नेटवर्क मार्केटिंग ही चूज करूंगा, डायरेक्ट सेलिंग ही चूज करूंगा। और अभी भी कुछ लोग महान भाग ऐसे सोचते रहते हैं ये मेंबर बनाने का स्कीम है, ये लोगों को जोड़ने का कार्यक्रम चलता है और यहाँ पर कुछ नहीं होता है, ऐसे लोग बोलते रहेंगे। बहुत आए और चले गए, लेकिन इन लोगों ने वही किया, जोड़ जोड़ के अरबपति बन गए लोग। जेफ बेजोस, मार्केट की सबसे बड़ी समस्या आपको करोड़पति बनाने के लिए आ चुकी है दोस्तों, ये समझ लीजिए। मार्केट में कोई भी समस्या आने दो, उस समस्या को आप अपना इनकैश करना शुरू कर दीजिए, सॉल्यूशन आपके पास है। तो मार्केट की जितनी भी समस्या उसके ऊपर ध्यान दीजिए और उस समस्या का निवारण बन जाइए। है कि नहीं मार्केट में समस्या? आज अगर आप ये देखेंगे, हेल्थ प्रॉब्लम कितनी बड़ी समस्या आने वाले समय के लिए, लेकिन कितना पावरफुल प्रोडक्ट आपके हाथ में। वेल्थ का क्राइसिस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कई सारे प्रॉब्लम। एक कस्टमर को देखेंगे तो एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम देखना, उस स्टूडेंट की प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, एक बार आपको पता चले तो आपका स्टूडेंट का नेटवर्क बने। हाउसवाइफ की प्रॉब्लम समझना, तो हाउसवाइफ का नेटवर्क बनता जाएगा। मानते हैं सभी लोग? कितने लोग यस और नो? दुनिया की प्रॉब्लम आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, बट प्रॉब्लम की तरफ मत देखिए। देखिए इन्होंने प्रॉब्लम ही देखा ना, कि जगह पे स्टॉक नहीं मिल रहा है, स्टॉक की कमी है, या फिर वहां पे वैरायटी नहीं मिलती है, अलग अलग वैरायटी एक ही दुकान में नहीं मिलती है, तो उसके लिए 10 दुकान जाना पड़ता है, हर दुकान में अलग अलग भाव मिलता है, वहीं पे बार्गेनिंग होती है, कहीं पे ठगाया भी जाता है, कहीं पे लूट मार भी हो जाती है, और कोई इसके लिए घर तक सेवा करता नहीं है, कोई भी इसके लिए घर तक सर्विस देता नहीं है। तो इसका रास्ता इसने निकाल दिया। सर शुरुआत में इसने तो क्या किया था, एक किताब को स्टार्ट किया था। इसने क्या किया, एक अपना खुद का लाइब्रेरी बना दिए और लाइब्रेरी के माध्यम से उन्होंने अपना किताब देना शुरू किया और उसके लिए डाल दिया सब्सक्रिप्शन। 1 साल तक आप मुझे इतना पेड करो और मैं आपको 1 साल तक आपके दरवाजे तक किताब पहुंचा दूंगा। माय गॉड, इतना इसका रिस्पॉन्स मिला ना, वो सोच ही नहीं सका कि ये कैसे हो गया। तब ऑनलाइन आ चुका था। जस्ट किताब से शुरू किया था जर्नी जेफ बेजोस ने, लेकिन आज यही जेफ बेजोस दोस्तों सोचता क्या है कि आज मैंने किताब से 1 साल में इतना रेवेन्यू जनरेट कर लिया, तो क्यों ना मैं सभी चीजें घर तक पहुंचा लोगों को। सभी किया कि नहीं किया? कोई भी विचार है ना दोस्तों, पहले कभी भी समझ लीजिए, विचार जो होते हैं ना, सोच जो होती है ना, वही आपकी वस्तु स्थिति बन जाती है। सोचना तो बड़ा पड़ेगा और इसलिए आपको ढक्कन निकालना होगा, ढक्कन निकालना पड़ेगा। जब भी बोलूंगा डीडी लिखना, सिर्फ ढक्कन निकालना है। जल्दी जल्दी जल्दी। बड़ी सोच से ही मिल सकती है बड़ी अमीरता। करोड़पति बनना है ना तो करोड़पति की सोच से ही मिलेगी, गरीबी की सोच से गरीबी आएगी। कुछ पैसा बनाने के लिए मत आइए इस इंडस्ट्री में, सॉरी। इतनी बड़ी ताकत है इस इंडस्ट्री की, इतनी बड़ी पावर है ना, तो बड़ी सोच ही लेकर आइए ना। क्यों ना, सोच ही तो मांगता है ना इंडस्ट्री आपको, तो सोच ही तो बदल कर आइए इसके अंदर। तैयार है सभी लोग? डीडी डीडी लिखेंगे, जल्दी जल्दी फास्ट। चलिए चल कुछ आपको फाइनेंशियली स्टेटमेंट बताता हूं। देखिए स्क्रीन पर, सबको स्क्रीन दिख रहा होगा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का ग्लोबल मार्केट बता रहा हूं। अब आप देख रहे हो यूनाइटेड स्टेट में 20% है, चाइना 19% है, कोरिया 9%, जर्मनी, जापान, ब्राजील, मैक्सिको, फ्रांस, मलेशिया भी दिखा है 2%, यूनाइटेड किंगडम भी है। अदर 20%। भारत किधर है? इंडिया किधर है यहाँ पर? क्यों भाई, 140 करोड़ देश है और ये 1% में भी नहीं दिखा है। बदलना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? यस और नो? बदलना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? यस। एक नेपाल, यस और नो? आप पॉपुलेशन देखिए अपने अपने कंट्री की, बस उस चीज को अपने सिस्टम के अंदर डालना होगा और अपने यहाँ पे एजुकेशन को लाना होगा। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों इसके ऊपर, डायरेक्ट सेलिंग को लेकर मजबूत एजुकेशन को तैयार करूं और सभी लोगों की मदद करूं, एक करियर गाइडेंस कर पाऊं लोगों को, और एक बच्चे को, स्टूडेंट को भी उसको करोड़पति बनने का रास्ता बनाने के लिए उसको अच्छा शिक्षा दे पाऊं। यस और नो? इतना बड़ा ताकत है दोस्तों, लेकिन एजुकेशन की कमी की वजह से ना ये भारत में भी अभी भी है मिथ्या में या गैर समझ में, अभी भी इसका प्रॉब्लम चल रहा है। अभी भी समझ नहीं पा रहे पावर को। लेकिन अभी तो लोग, इसका MBA ऑफ द नेटवर्क मार्केटिंग आएगा,
डिप्लोमा ऑफ द डायरेक्ट सेलिंग आ चुका है। खोलिए ढक्कन आज सर, कम से कम। ढक्कन का मतलब क्या है ना, सोच बदलना पड़ेगा आपको। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर डिप्लोमा, अभी तो पहले लोग बोलते थे ये बेकार का काम है, अभी पढ़ाई करना पड़ेगा दोस्तों। आने वाले समय पे आपको डिग्री लेनी पड़ेगी। शायद ये भी सो दौर आ सकता है आपके पास कुछ तो सर्टिफिकेट हो, तब जाके आप कस्टमर के दरवाजे पे जाओ। ये भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि भारत का सरकार या बहुत सारी गवर्नमेंट की सरकार जाग चुकी है इस इंडस्ट्री को लेकर। अकेला अमेरिका 2.5 लाख करोड़ करता है। मैं आंकड़े आपको बताऊंगा कितना रेवेन्यू जनरेट हो सकता है इस इंडस्ट्री से। देखिए डायरेक्ट सेलिंग अभी 200 बिलियन हो चुका है, ये तो पुराना फिगर है। लेकिन नेशनल फुटबॉल लॉन्च, म्यूजिक इंडस्ट्री, मूवी इंडस्ट्री, ऑर्गेनिक फूड इंडस्ट्री, वीडियो गेमिंग इंडस्ट्री, ये देखिए आप 12 बिलियन, 15 बिलियन, 38 बिलियन, 80 बिलियन, 90 बिलियन। डायरेक्ट सेलिंग 200 बिलियन। कोशिश करिए लिखने की। अगर आप कागज पेन लेके बैठे होंगे ना, तो अमेरिका का पॉपुलेशन था 32 करोड़, अभी है 32-35 करोड़ है, और आप लिखिए 2.5 लाख करोड़। चैट बॉक्स में भी लिखने, मैं देखना चाहता हूँ उस फिगर को चैट बॉक्स में, तब जाके आपको पता चलेगा कि कितने लोगों की जिंदगी बदलने वाला इंडस्ट्री है ये। लिखिए, जो भी आज तक इसको हल्के में लेता है ना, उसको बताना होगा, इसको पता चलना होगा कि अकेला अमेरिका 40 करोड़ आबादी भी नहीं है आज, और वो 2.5 लाख करोड़ करता है। 2.5 लाख करोड़। प्लीज इसको जीरो में लिखना, जीरो देखना चाहेंगे हम, पता करें। आपको 25 लिखने के बाद 12 जीरो डालना पड़ेगा। 2.5 लाख करोड़, उसके पीछे चाइना, कोरिया, जापान, मलेशिया, ये तो दिखाने के लिए दिखा है। यहाँ पे 10वां नंबर 10,000 दिख रहा है आपको, लेकिन अभी आपको बताओ, मैं आपको ज्यादा से ज्यादा 22,000 करोड़ भारत में है। लेकिन इसको बदलना होगा, सभी लोगों को चेंज होना होगा। एक कस्टमर को चेंज होना पड़ेगा, एक स्टूडेंट को चेंज होना पड़ेगा, एक अच्छे से अच्छे किसी भी अच्छे जैसे पेशेवर को भी चेंज होना पड़ेगा। मैं नहीं बोलता कि आपकी जो कर्म चल रहे हो, जो काम कर रहे हो, उसको बंद कर दीजिए, लेकिन एक सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म को सोचकर, एक अच्छे प्रोडक्ट को अपने सेहत के लिए लेते हुए, लोगों की जिंदगी बदलते हुए अपने लिए एक अच्छा फाइनेंशियल अर्निंग करना शुरू करो। इसलिए ढक्कन निकालना पड़ेगा। सो मेनी टाइप्स ऑफ बिजनेस। डोनाल्ड ट्रम्प खुद 3 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में इनकी इन्वेस्टमेंट है, डायरेक्ट सेलिंग में इनकी खुद की 3। डोनाल्ड ट्रम्प, बिल क्लिंटन, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस अमेरिका, वो कहते गिव अ चांस फॉर एवरीवन, सभी लोगों के लिए, एवरीवन। एक डॉक्टर का पढ़ाई करने वाला व्यक्ति डॉक्टर बन सकता है, लेकिन डॉक्टर बनने वाला व्यक्ति इंजीनियर का काम नहीं कर सकता। इंजीनियर का पढ़ाई किया था व्यक्ति, वो डॉक्टर की पढ़ाई नहीं कर सकता, या डॉक्टर जैसा काम नहीं कर सकता। मानते हैं आप लोग? लेकिन एक डॉक्टर भी डायरेक्ट सेलिंग में आ सकता है, एक इंजीनियर भी डायरेक्ट सेलिंग में, लॉयर भी डायरेक्ट सेलिंग में आ सकता है। जिसका रिश्ता कस्टमर से जुड़ा हुआ है, वो कस्टमर का तो इंडस्ट्री है ना, ये तो ग्राहकों की तो क्रांति है, ये तो कंज्यूमर रिवॉल्यूशन है। यहाँ पर ग्राहक को अपने साथ प्रोडक्ट के साथ लेकर आगे बढ़ता है। फॉर्चून में अगर बताया जाए तो ये ऑलरेडी इसके भी ऊपर किताबें हैं। स्वास्थ्य क्रांति के ऊपर इन्होंने, पॉल जेन पिज्जर ने लिखा था कि ये 21st सेंचुरी में सबसे फास्टेस्ट 5 ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री बनने वाली है। 2015 तक तो ये बन चुकी 5 ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री। पॉल जेन पिल्जर कहते हैं। अभी डायरेक्ट सेलिंग को क्या बोलते हैं देखो, 21st सेंचुरी बिजनेस। अगर आप कागज पेन लेकर बैठे होंगे तो लिखिए 21st सेंचुरी बिजनेस, ये लाइन बोला है उन्होंने। 21वीं सदी का सबसे सुवर्णमय व्यवसाय, गोल्डन बिजनेस कहते हैं ये लोग। नेटवर्क मार्केटिंग प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी ओपन द एब्सोल्युटली एवरीवन। कौन है ये इंसान साहब? नोबेल प्राइज मिला इसको। आपकी सोच वहां तक जा ही नहीं सकती अगर आप इसको समझ नहीं पा रहे तो। नोबेल प्राइज मिला है, और ये खुद एक इकोनॉमिस्ट है। डोनाल्ड ट्रम्प के अच्छे, और आपने एक व्यक्ति देखा होगा, उनके एक अच्छे आई थिंक किसी न किसी बिजनेस में भागीदार भी है। बहुत बड़े इंसान है, ऑथर है किताब में, और मल्टी मिलियनर एंटरप्रेन्योर भी है। वो खुद कहते हैं कि ये एक अच्छा बिजनेस है, लेकिन यहाँ पर कौन सी चीजें, इसको रिगार्डलेस, यानी कोई आपका बैकग्राउंड नहीं देखा जाएगा, स्पेशलाइज स्किल नहीं देखा जाएगा, कैपिटल वर्थ नहीं देखा जाएगा, फिर भी आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। और नेवर बिफोर इन हिस्ट्री, आज तक जो नहीं हुआ था ना, ये करने की ताकत ये इंडस्ट्री रखती है। ये इंसान बोलते हैं दोस्तों, प्लीज रिपीट 1 टाइम सर। यहाँ पे लिखा है, वो खुद बोलते हैं कि आपका कोई एब्सोल्युटली यहाँ पर कोई आपका बैकग्राउंड नहीं देखा जाएगा, आपका स्पेशलाइज स्किल नहीं देखा जाएगा, आपका क्या एजुकेशन है वो नहीं देखा जाएगा, आपके पास कितना कौशल्य वो नहीं देखा जाएगा, कितना कैपिटल आपके पास है, कितना पैसा आपके पास है बिजनेस करने के लिए, वो भी नहीं देखा जाएगा। लेकिन पोटेंशियल टू एवरीवन, सभी लोगों को, सच एंड इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी है, पॉजिटिव इंपैक्ट, लीव्स लाइफ ऑफ इट्स अ कस्टमर। एक ग्राहक को उसका हक देने वाली इंडस्ट्री बोल सकते हैं आप इसको।
ग्राहक को अमीर बनाने वाली इंडस्ट्री है। एक गरीब को गरीब बन रहा है, अमीर अमीर बनता जा रहा है, इसको चेंज करना है तो यही तो एकमात्र रास्ता है, अमीर को अमीर बनाने वाली इंडस्ट्री। अब तक आपने देखा था, लेकिन अभी गरीब को गरीब नहीं, गरीब को अमीर करने वाली इंडस्ट्री यहाँ पर मिल जाती। द फ्यूचर, ये ब्रायन ट्रेसी बहुत बेहतरीन, मेरे लिए तो बहुत अच्छे मेंटोर है ये भी इंसान, मेरे गुरु जैसा मैं इनको मानता हूँ। इनके इतने सेशन मैंने देखे, इतने वीडियोज है ना, तो मैंने इनको इतना फॉलो किया है। ब्रायन ट्रेसी, द फ्यूचर ऑफ द नेटवर्क मार्केटिंग इज अनलिमिटेड, देयर इज नो एंड इन द साइट, इज विल कंटिन्यू टू ग्रो बिकॉज बेटर पीपल आर गेटिंग इनटू। अब आने वाला समय आ चुका है ऐसे लोग कि पेशेवर लोग भी बोलेंगे हमें भी इंडस्ट्री में आना है, क्योंकि अभी तो गवर्नमेंट लॉ इंडिया में आ चुका है दोस्तों। गवर्नमेंट लॉ का मतलब क्या होता है ना, राजपत्र में इसका उल्लेख आ गया। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी एक प्रोफेशनल व्यवसाय है। नीति आयोग, उमाकांत कांत भी बोलते हैं एक प्रोफेशनल है आप, और आपकी वजह से इकोनॉमी की ग्रोथ हो जाती है इंडिया में। इकोनॉमिक ड्राइवर बोला है डायरेक्ट सेलर्स को, इकोनॉमिकल ड्राइवर। आप अर्थ के ड्राइवर हो, आर्थिक ड्राइवर, आर्थिक चालक बोल सकते हैं आप देश के। कौन बोल रही है? नीति आयोग, उमाकांत कांत। आप देख सकते हैं इतने बड़े लोग बोल रहे हैं, हमें क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? जल्दी 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 लिखिए चैट बॉक्स में, क्या करना पड़ेगा? अपना यहाँ पे जगह है ना, यहाँ पे इसको रब करना होगा, दिमाग को हिलाना होगा, ढक्कन निकालना पड़ेगा, ढक्कन निकालना पड़ेगा दोस्तों। बहुत अच्छी किताब है इनके ऊपर, रिच डैड पुअर डैड। ये भी बोलता है कि अमीर माँ बाप अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखाते हैं कि गरीब माँ बाप उनके बच्चों को नहीं सिखाते। ऐसा ही सेंटेंस है हिंदी में उनके बुक पर, इतना अच्छा लाइन है, देखो सोचो। अमीर माँ बाप अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखाते हैं कि जो गरीब मम्मी पापा अपने बच्चों को नहीं सिखाते हैं। ये किताब जरूर पढ़ना आप भी। मैं तो बोलता हूँ सर ये सार है मेरा, जो जिंदगी में ना मैंने जितना सीखा है ना, ये किताब में तो बहुत सारा सार मिलेगा आपको, बहुत जबरदस्त है पूरा, बहुत जबरदस्त है दोस्तों। 21st सेंचुरी, 21वीं सदी में जिंदगी बदलना है तो सीखना होगा, एजुकेशन लेना होगा, पढ़ाई करनी होगी, इस तरीके से सेशन में रहना होगा, अच्छे से नोट्स निकालनी होगी। नोट्स इस तरीके से निकालो ताकि कल जाके किसी को बताने की नौबत आ जाए तो उसी तरीके से बात करने की आदत बनाओ। इसलिए मैं थोड़ा सा मतलब ज्यादा एक्साइटमेंट होकर भी बात नहीं कर रहा, स्लोली स्लोली जा रहा हूँ। लिखिए इस बात को। वॉरेन बफे बिलियनियर पर्सन है ना, अरबपति है, लेकिन वो भी बोलता है ना कि 51 बिजनेस है मेरे पास, लेकिन 3 खुद की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, यानी सबसे बड़ा शेयर लेते हैं ये लोग इसका। ऐसे हैं लोग, इतने बड़े लोग हैं। वो सोच अगर इसको बदल सकते हैं, आप अपनी जिंदगी बदलने के लिए सोच को नहीं बदल सकते, ढक्कन को निकालने के लिए। यस, नेटवर्क मार्केटिंग अभी फार्मर, हमारे जो प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग 21वीं सदी के सबसे तेजी से बढ़ते कारोबार है, जिसमें हर युवा और महिला को वैश्विक रूप से शामिल होना चाहिए, अन्यथा आप कभी भी अपनी युवा आयु का सर्वश्रेष्ठ हासिल नहीं कर सकते। अगर आज आपका ढक्कन नहीं निकलेगा ना, तो जिंदगी में कोई नहीं आपका ढक्कन निकाल सकता। फिर अगर इन बातों को सुनकर भी, क्योंकि ये मैं प्रवीण सालुंके नहीं बता रहा है, ना किसी पुराने किताब में लिखी हुई है, ये तो बहुत ही अच्छे खास इंसान बोलते हैं जो आज तो नहीं रहे, लेकिन वो बोल के गए, वर्ड ऐसा बोल के गए कि डायरेक्ट सेलिंग यानी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री 21वीं सदी का सबसे तेजी से बढ़ता कारोबार है। हर एक युवा, हर एक तरुण और यानी युवा यूथ लोगों को इसका जरूर इस्तेमाल कर लेना चाहिए, नहीं तो वो अपनी यूथ एज का सर्वश्रेष्ठ हासिल नहीं कर सकते। कितने लोग यूथ है लिखे वाई, लिखे वाई, वाई यूथ का मतलब होता है बैचलर भी है, वाई लिखे वाई यूथ है। कितने लोग देखेंगे, देखेंगे जल्दी जल्दी, वाई वाई वाई, वेरी गुड। शादी नहीं हुई है, या फिर अभी सर शादी हुई है लेकिन ज्यादा उम्र नहीं है, 25 या 27 के बीच में उम्र है, यूथ बोल सकते हैं आप इसको। यस, 30 के नीचे भी आ सकता है यूथ, यूथ, वाई 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 वाई। बहुत बड़ा काम है सर इसमें, हमें बहुत बड़ा काम इसके ऊपर करना चाहिए यूथ के लिए। क्या बात है, देखो। और ये बातें अगर उन सभी यूथ तक लेकर जाइए, उन स्टूडेंट तक लेकर जाइए जो पढ़ाई करता है, उसको बोलिए पढ़ाई कर, लेकिन उसके साथ इन बातों को समझ ले। अपने जीवन का, अपनी लाइफ का सर्वश्रेष्ठ हासिल करना है तो इस इंडस्ट्री में कदम रखना होगा। मोदी जी खुलेआम इसका समर्थन करते हैं। इनका एक अच्छा वीडियो भी बहुत अच्छा पब्लिश हुआ, 10 रुपए के साथ उन्होंने बताया, और कितना बताया वो जबरदस्त, उन्होंने 10 रुपए का बताया था उदाहरण, और खुद डायरेक्ट सेलिंग को वो खुद समर्थन करते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट लॉ, गाइडलाइन, ये सारी बातें इंडिया में आ चुकी है। एक बहुत अच्छी स्लाइड आपके स्क्रीन पर है अभी, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिस्टर ऑफ द कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक, जो कि रामविलास पासवान, फार्मर, ये भी क्या कहते हैं पर देखेंगे इसको, लिखिए आप कागज पर।
और इसको भी मैं अभी चेंज करके बताऊंगा तुरंत। 13% की ग्रोथ से इंडस्ट्री चल रहा था। कितना परसेंट की ग्रोथ से? 13% की ग्रोथ से इंडस्ट्री चल रहा था। तो 30% की ग्रोथ की वजह से इन्होंने एक अनुमान निकाला कि आने वाले 5 साल में 2025 तक ये इंडस्ट्री 64,500 करोड़ करेगी इंडिया में, और इसमें से 9,000 करोड़ रेवेन्यू जनरेट होगा भारत सरकार की तिजोरी में। तो ये एक बहुत बहुत एक ध्यान देने योग्य इंडस्ट्री है। ये कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर का यहाँ पर एक रुझान आ गया। कितना कितना रेवेन्यू? 9,000 करोड़। लेकिन मैं अभी एक बात बताता हूँ, आपको लिख कर रखना होगा। अगर हम सब लोग जाग जाए ना, जितने भी लोग ये प्रेजेंटेशन अभी सुन रहे होंगे, ये मीटिंग के अंदर है अभी भी, तो जो भी लोग जाग जाए ना अभी, तो आने वाले सिर्फ 3 साल के अंदर 2025 आने से पहले ये इंडिया में 1 लाख करोड़ कर देगा, और आपका ये रेवेन्यू 20,000 करोड़ हो जाएगा भारत के लिए। तो आप एक भारत की इकोनॉमी को मजबूत करने वाला इंसान बनोगे। ऐसा नहीं कि देश की बोल सकता हूं मैं, किसी भी देश की इकोनॉमी को मजबूत करने वाला इंसान बन सकते हैं। कितने लोग मानते हैं इस बात को? जल्दी जल्दी, वेरी गुड। 1 लाख करोड़ सिर्फ इंडिया कर सकता है। 2.5 लाख करोड़ अमेरिका चाइना कर सकता है, तो क्यों नहीं इंडिया कर सकता है? जरूर करेगा। हम तैयार है अभी सिखाने के लिए लोगों को। अभी ऑलरेडी बहुत सारी चीजें आ रही है। यस दोस्तों, थोड़ा सा एजुकेशन को डालना होगा टीम के अंदर, सिस्टम के अंदर, माहौल के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिखाना होगा लोगों को, उनका मानसिकता विकास के ऊपर काम करना पड़ेगा। और ये 1 लाख करोड़ करेगा। लिखिए 1 लाख करोड़ अपने पेपर पर, और मुझे 3 साल के बाद मिलिए। नहीं होगा तो आप मेरे से आकर मिलना जरूर। 1 लाख करोड़ जब होगा तो आपकी जिंदगी कितनी बदलेगी सोचिए। आज कब बदलेगी? डिसीजन कब लेना होगा? बताओ जल्दी, डिसीजन कब लेना होगा? देखते हैं फिर 1 लाख करोड़ होने के बाद आ जाते इंडस्ट्री में। सॉरी सर, उस समय पे आपको फिर मेंबर बनकर ही आना पड़ेगा। आज अगर सोचोगे तो क्राउन एम्बेसडर बन जाओगे, तब तक 1 लाख करोड़ का इंडस्ट्री भारत में हो जाएगा, तो एक देश में हो जाएगा। तो अब सोचो 2022 में आपने एंट्री रखा है, अभी अभी, यस, तुरंत आज डिसीजन लीजिए। ये तो भी मैंने बताया था, नीति आयोग क्या बोल रहे हैं। खा खा के, और इतने सारे प्रोडक्ट डीएक्सन के अंदर है कि आपको यहाँ पे बोलना होगा, खा खा के, खिला खिला के ढक्कन को निकालना पड़ेगा। इतना अच्छा पावर है ना डीएक्सन के अंदर कि आप एक ऐसा प्रोडक्ट आप लेकर जाते हो कि जो खा भी सकते और पी भी सकते। मैं डीएक्सन में कैसे आया था? मुझे जब डीएक्सन में लाया गया था, जब पहली बार मेरा डीएक्सन के अंदर दाखिला हुआ था, उस समय पे मैंने क्या किया था, मेरे हाथ पर कॉफी खिलाई थी, और मेरा दिमाग वहीं पे ढक्कन का खुल गया था, क्योंकि मैं भी इस इंडस्ट्री को बदनाम बोलता था। मैं भी बहुत सारी निगेटिव बोलता था। मैं भी बोलता था, अरे मुझे प्लीज मार्केटिंग मत समझाना यार, मैं इसमें नहीं आऊंगा, ऐसा बोलता था सीधा मैं, जिसने मुझे जानकारी दी थी। लेकिन उसने क्या किया, एक दिन रोज सिर्फ बातें करता था, एक दिन कॉफी का सैशे लेकर आया, हाथ पर कॉफी का सैशे खोल दिया और बोला, खा के देखो, कॉफी खा के देखेंगे। तो डिमोन्स्ट्रेशन, प्रोडक्ट खिलाया, और खा खा के, खिला खिला के ढक्कन निकल गया। यस दोस्तों, लिखिए लिखिए चैट बॉक्स में, अच्छा लगेगा आपको। खा खा के, खिला खिला के ढक्कन निकालना पड़ेगा। 1000 पीवी का तो बात है, 3000 का टर्नओवर है, एक एक प्रोडक्ट में भी कर सकते हो। यस और नो? 3-in-1 कॉफी खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं। डीएक्सन को आप बोलिए प्रीमिक्स, प्रीमिक्स, प्रीमिक्स। मैं सवाल पूछता हूँ लोगों को भी, जानबूझ के सवाल पूछता हूँ। आप सवाल के ऊपर ध्यान देना थोड़ा। आप जाइए दुकान में किसी और बोलना, ऐसा कोई कॉफी आपके पास है, पानी में डालो कॉफी तैयार। अरे ऐसा कैसे कॉफी होगा? उसमें मिल्क क्रीमर भी होगा, डेयरी क्रीमर भी होगा, शुगर भी होगा, कॉफी पाउडर भी होगा। प्रीमिक्स में कोई आया ही नहीं अभी तक। मैंने इतने दुकान में जाके सर्वे किया, इतने सारे मॉल में जाके आया। प्रीमिक्स किसके पास है? आपके पास है। गांव गांव में प्रीमिक्स है। शरबत भी हमारे पास खाने वाला शरबत है, जिसको मैं लेमोनेड बोलता हूँ। लेमोनेड मतलब खा भी सकते पी भी सकते हैं। 3-in-1 कॉफी खा भी सकते पी भी सकते हैं। यस और नो? ज्ञानोजी टूथपेस्ट एक ऐसा प्रोडक्ट कि जिसको लोग लगा भी रहे हैं और खा भी रहे हैं, पी भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं। इसलिए मैंने एक लाइन बोला, आज के जितने भी प्रोडक्ट दिखा रहा है वो सारे खाने वाले प्रोडक्ट है। तो बोलिए पी भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? खा खा के, खिला खिला के ढक्कन निकाल देंगे सर। कोकोनट ऑयल खुद पीना है और सामने वालों को पिलाना है। मैजिक पेस्ट, ओ यस, वर्जिन कोकोनट ऑयल। बहुत सारे लोगों को तेल का मतलब होता है ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, एलडीएल बढ़ता है, ऐसी बातें करते हैं, ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है। अब बोलना वो कम करने के लिए तेल पियो। यानी खा खा के, खिला खिला के ढक्कन निकालना पड़ेगा। स्पाइरुलिना दुनिया का सबसे बेहतरीन फूड, खिला खिला के। यस, द ग्रेटेस्ट फूड ऑन अर्थ, डिक्लेयर्ड बाय नासा, WHO ग्रेटेस्ट फूड। कितनी पावर चीज है इसके अंदर। 1000 तरह का अलग अलग फूड में जो न्यूट्रिशन मिलता है, 1000 टाइप ऑफ फूड, और उसका न्यूट्रिशन आपको एक ही जगह पे मिलेगा, तो आप किसको चूज करेंगे?
1000 चॉइस आपके सामने है और एक चॉइस आपके सामने, आप कौन सा चॉइस पसंद करेंगे? 1000 खा ही नहीं सकता यार, उतने सारे तो रस है, उतने सारे फूड तो आप ले ही नहीं सकते। उसमें जो न्यूट्रिशन मिलता है वो आपको एक जगह पे मिल जाता है। एक, ये कितना बड़ा ताकत आपके पास है, कितने घरों तक जाना चाहिए आपको, बताइए मुझे। खा खा के, खिला खिला के, कितने सारे प्रोडक्ट दिखाओ, मैं खाने और खिलाने वाले प्रोडक्ट कितने दिखाओ अभी? 1000 रुपये आराम से एक टेबल पे हो जाएगा, सिर्फ खिला खिला के पीवी करो। आप पहले खुद खाओ और सामने वाले को खिलाओ, प्लान दिखाओ। कुछ जरूरत नहीं ना वहां पर आपको ज्यादा बीमारी के ऊपर भी बात करने की जरूरत नहीं। अगर सामने वाला इंसान है स्वास्थ्य में प्रॉब्लम, तो उसको स्वास्थ्य की बात करो। लेकिन आप बिजनेस की बात करने जा रहे हो तो खिलाने वाले प्रोडक्ट टेबल पे रखो, बोलो इसका फ्रेंचाइजी लिया मैंने, ये प्रोडक्ट खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं। ये सर नो ककोजी, खा खा के, खिला खिला के, क्या बोलना है आज? खा खा के, खिला खिला के ढक्कन निकालना पड़ेगा। लिखिए चैट बॉक्स में सब लोग, खा खा के, खिला खिला के ढक्कन निकालना पड़ेगा। 1000 पीवी खाना है, खिलाना है, बताना है, संगठन बनाना है और पैसा कमाना है, नेटवर्क बनाना है, बिजनेस शो करना है। दोस्तों आज का टॉपिक जो था ना, मैं बिजनेस के बारे में डिटेल बात कर रहा हूं, तो बिजनेस दिखाना जरूरी है लोगों को, तब जाके बिजनेसमैन क्रिएट हो जाएंगे, तब बिजनेसमैन पैदा होंगे, मालिक पैदा होंगे टीम में। बीमारी से तो कस्टमर बनाओ चलेगा, बीमारी से बिजनेस में मत लेकर आओ। बीमारी अलग तरह पे रखो, बिजनेस को अलग वे में रखो, दोनों को हैंडल करो, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपको 100% आपकी टीम में बिजनेस को लाना होगा, आपकी टीम में लीडर्स को क्रिएट करना होगा। आपको टीम के अंदर अच्छे लीडर्स क्रिएट हो जाएंगे, उनको अच्छी तरीके से शिक्षा मिलेगी, एजुकेशन मिलेगा, तो क्यों नहीं जिंदगी बदल सकती है? 100% जिंदगी बदल सकती है। तैयार है सभी लोग? यस 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 यस। मेरी कोशिश है दोस्तों, कल भी मैंने एक सेशन लोग थे, उसके अंदर भी करीब 3 लोग थे, और मैंने वहां पे भी बताया था कि एजुकेशन के ऊपर मैं खुद बहुत काम कर रहा हूं दोस्तों। आपने देखा होगा मेरा बताने का तरीका कैसा लग रहा है, बताइए जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में। सिखाने की तकनीक कैसी लग रही है, जल्दी बताओ। थोड़ा सा स्पीड नहीं लिया, आराम से बताया मैंने, प्रेजेंटेशन तो खत्म कर दिया। कितने लोगों को कैसा लगा, बताइए फीडबैक। आज का सेशन में आपको कैसा लगा? यस, वेरी गुड वेरी गुड। तो मैं एक कोशिश खुद कर रहा हूं कि ताकि हो सकता है कि आप कहीं भी किसी भी कंट्री से हो, जब मैं क्राउन एम्बेसडर बन चुका हूं तो एक दूत के जैसा काम करूं, लोगों की जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड करने के लिए काम करूं। जो मैंने 18 साल में मेरे लाइफ में जो लिया, जो मैंने इसमें तैयारी किया, वो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। वो सब चीज आपके पास आ जाए और उसका एजुकेशन हो जाए। और इसलिए मैं खुद एक एकेडमी स्टार्ट कर रहा हूं, 90 डेज का एक एजुकेशन का प्रॉपर प्लानिंग। कम से कम 90 दिन की एक मेंटरशिप ले सकता हूं दोस्तों। अगर आप तैयार है ना, तो जरूर अपने अपने अपलाइन लीडर से बात करिए, ऑर्गेनाइजर से बात करिए, और आप एक 90 डेज के ऑर्गेनाइज प्रोग्राम में आ सकते हैं। वहां पर 90 डेज की ऑर्गेनाइज प्रोग्राम होगी, और वो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होगा जहां पर एजुकेशन होगा, प्रॉपर लाइव क्लास चलता रहेगा, कंटिन्यू ट्रेनिंग मिलती रहेगी, और आपको तकनीक सिखाई जाएगी, कस्टमर हैंडलिंग से लेकर सेलिंग स्किल से लेकर सारी बातें एक ही प्लेटफॉर्म में आपको 90 डेज में। मतलब आपको 18 साल लगाना नहीं है, आप क्राउन एम्बेसडर बनने का मन बनाकर ही इस इंडस्ट्री में कदम रखा है ना। तो अभी वो शिक्षा का जो एक महत्वपूर्ण जो कदम था ना, वो मेरी तरफ से मैं स्टार्ट कर चुका हूं दोस्तों, ऑलरेडी कर चुका हूं। तैयार है? कितने लोग तैयार है जल्दी बताओ। अपने अपने अपलाइन लीडर जो ऑर्गेनाइजर आज के प्रोग्राम के अंदर है, उनसे भी बात करिए। मेरा नंबर मिल जाए तो मेरे से भी डायरेक्टली बात करिए। आपका अपलाइन मैं कभी नहीं पूछूंगा, लेकिन एक बात जरूर है, डीएक्सएन का परिवार का इंसान है तो आपकी सेवा करने के लिए तैयार हो दोस्तों। आप यहाँ पर मैं बैठे हुए आपको एजुकेशन देने के लिए तैयार हूँ, वो शिक्षा देने के लिए तैयार हूँ, वो मॉड्यूल देने के लिए तैयार हूँ, 90 डेज में क्या करना चाहिए और टीम से क्या करवाना चाहिए। अगर आपने 10 लोगों को लेकर आएंगे तो 10 लोगों से क्या करवाना चाहिए वो भी उसके साथ हम जरूर इसके साथ लेकर आएंगे। तैयार है सभी लोग? यस यस, जल्दी जल्दी, यस यस, जल्दी लिखना। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप सभी का प्यार हमेशा बनाए रखिए दोस्तों। हम सब लोग मिलकर डायरेक्ट सेलिंग में डीएक्सएन को दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनाने के लिए ठान लेते हैं दोस्तों। दुनिया की नंबर 1 कंपनी तब बनेगी जब हम अपनी टीम में बहुत अच्छी तरीके से एजुकेशन लेकर आएंगे, और टीम के अंदर लीडर और बिजनेसमैन पैदा होंगे, डायमंड क्रिएट हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा क्राउन एम्बेसडर बन जाएंगे। और हर हर एक जगह पे, जैसे इंडिया में 11 क्राउन एम्बेसडर है, हर कंट्री में ऐसे 100 क्राउन एम्बेसडर निकलने चाहिए। तैयार है सभी लोग? यस, क्या बात है, हम सब मिलकर करना पड़ेगा। यस, वेरी गुड।
अपने अपने जिम्मेदारी का थोड़ा थोड़ा, इसको बोलते एक्स्ट्रा, थोड़ा एक्स्ट्रा देना होगा ताकि लोग सीखे, समझे और आगे बढ़े। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू ऑल। सभी लोगों को यहाँ पर मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, आपने समय भी निकाला और कम से कम 1 घंटा मैं अभी बात कर रहा हूँ, 1.25 घंटा हो चुका है। बड़ा आनंद आया सर, थैंक यू बीरू कुमार जी, थैंक यू ऑल, थैंक यू। सब लोगों को मिलकर करना पड़ेगा। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, थैंक यू ऑल, थैंक यू सर। यस, मैं ओके, ये हैंड ओवर करना चाहूंगा अपने होस्ट को। एकदम सर, ठीक है। और धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ आज के सेशन में हमारा प्रवीण सर ने बहुत सारा आज नेटवर्क मार्केटिंग का जो जिंदगी हम लोग का बदलने वाला आज बहुत अच्छा सेशन दिया। हम लोग बहुत सारा मिलकर आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सर जी। और इसके जरिए जो अराउंड द वर्ल्ड में, जो विश्व में, जो जुन जुन कंट्री में आज डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, वो आज नंबर 1 पे, और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के आधार से वो देश, वो कंट्री आज ऊपर जा रहा है। तो मेरे दोस्त, मेरे मित्र, आज इस सेशन में आज जितने भी शुरू से लास्ट तक आप सुने हो, प्लीज अपना जिंदगी में, अपना जीवन में और अपना दिमाग में ये बात रखना। आज का सेशन यही था कि दिमाग का ढक्कन निकालना पड़ेगा, है ना। अगर आज का दिन हम लोग ढक्कन नहीं निकालना पड़ेगा ना, तो आज हम लोग सऊदी, कतार, दुबई, मलेशिया में है ना, हमारा बाल बच्चा भी कल का डेट में रहेगा। तो आज का दिन में हमारा दिमाग का ढक्कन अगर हमेशा के लिए खोलना पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ प्रवीण सर का। आई होप। और यहाँ पे 2 सर ने हाथ उठाया है, क्या आपका कोई प्रश्न है इसीलिए आप हाथ उठाए हो? ओके, मैं शुरू करता हूँ कि स्टार जन धर्मेंद्र सर जी, आप अपना ऑन म्यूट कीजिए, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। आपका प्रश्न क्या है सर? गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग धर्मेंद्र कुमार जी, आप अपना वीडियो ऑन करिए। जी सर, ब्रांच में हम लोग ब्रांच के नीचे अभी है। दिखाओ ना ब्रांच, लोगों को दिखाओ कौन से ब्रांच में है। का ब्रांच है। दिखाओ, मैं भी देखना चाहूंगा कौन सी ब्रांच में है, देखो। एक मिनट, मैं ब्रांच के अंदर जा रहा है, अभी नीचे आया है। ओके, चलिए ठीक है, बात करिए आप। जी सर, आज का जो सबसे अच्छा चीज क्या लगा हमको कि जो आप चैट देखा है डायरेक्ट सेलिंग का, जिसमें इंडिया भी नहीं है, 1% भी नहीं है और नेपाल भी नहीं है, वो सबसे अच्छा चीज लगा कि हम लोग भी उधर कुछ कर सकते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि अपने ऐसा अपने हिस्से का बीड़ा उठाना पड़ेगा धर्मेंद्र। जी जरूर उठाएंगे सर। आई कैन डू इट। यस यस सर, बस अच्छा लगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये सर। बहुत बहुत खुशी हुई, थैंक यू धर्मेंद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ सॉरी, यहाँ पे तो बहुत सारा सर सब हाथ उठाया है। मैं इतना समय लूंगा तो मेरा प्रवीण सर का जो 90 दिन का जो सेशन है ना, वो समय आने वाला है। तो मैं यहाँ पे मैं एक सर का मैं क्वेश्चन लेता हूँ, प्रश्न का जवाब मैं लेता हूँ, उसके बाद में सॉरी और क्षमा मैं प्राप्ति चाहना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा प्रवीण सर का जो 90 दिन का जो ट्रेनिंग है एजुकेशन का, मिनरल जो यूनिवर्सिटी जो है ना, उसमें हम लोग का जाना पड़ेगा। तो मैं दूसरा सर का मैं लेना चाहता हूँ। आई होप मैं क्षमा प्राप्ति चाहता हूँ आप लोग से। तो क्या भाई, तो मोहन सादा सर, अपना आप म्यूट कीजिए, है ना। आपका प्रश्न के बाद में मीटिंग इन कर सकता हूँ। यस ब्रिज ट्यूशन क्लास मोहन शुरू हो सर। रहा है, ऐसा बोल सकते हैं हम डायरेक्टली, ट्यूशन क्लास। हाँ, एकदम सर। हाँ, बैठ के सिखाएंगे आपको ज्ञानोधर्मा से ब्रिज लेकर मोहन बिजनेस सर, से आप डायरेक्ट अपना ऑन सेलिंग को म्यूट लेकर कीजिए। कस्टमर हैंडलिंग। एकदम सर। ब्रिज मोहन सर, आप अपना ऑन म्यूट कीजिए, मैं आपका प्रश्न को मैं जवाब हम लोग लेना चाहता हूँ। ओके, धन्यवाद सर। आपका प्रश्न क्या है? सर नमस्ते, गुड मॉर्निंग डिरेक्शन। वेरी गुड मॉर्निंग ब्रिज मोहन जी। थैंक यू सो मच प्रवीण सर को, आज बहुत दिन के बाद मैं उपस्थित हुआ हूँ जूम मीटिंग में, और धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रवीण सर को कि वास्तविक में आज मैं भी बहुत सीखा आज का मीटिंग में। और जितने भी हमारे डिरेक्शन फैमिली है, जो कि 252 डिरेक्शन में यस हम यस
जो परिवार में जुड़ा है। ब्रिजमोहन जी, मैं आपको एक पूछूंगा, 90 डेज के मेंटरशिप में आओगे क्या? ठीक है सर, ठीक है। यस यस, ओके। चैट बॉक्स में भी लिखिए कितने लोग आना चाहते हो। 90 डेज लिखिए, 90 डेज मेंटरशिप, प्रॉपर एजुकेशन, एक प्रॉपर क्लास चलेगी, उसमें लाइव ठीक है। क्लास होगा, आपको 24 आवर्स की लर्निंग एजुकेशन चलती रहेगी आपके लिए। वो आपको सारा कंटेंट, ताकि आप आगे एक वक्ता, एक अच्छा स्पीकर, एक अच्छा लीडर बन जाए। 90 ओके डेज, सर, 90 थैंक यू डेज, सर। 90 डेज लिखना। ओके, धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ आप लोग को। हमारे इस जूम मीटिंग के जरिए आप लोग का पास बहुत प्रश्न है, लेकिन मैं क्षमा एकदम प्राप्ति चाहना चाहता हूँ सर, आई होप, है ना। तो प्रवीण सर का इसी के जूम मीटिंग के जरिए मैं धन्यवाद देते हुए, जितना हमारा पार्टिसिपेंट देश विदेश में संसार के व्यक्ति आज डीएक्सन नेटवर्क मार्केटिंग आज आपने सुना है, तो इसमें दो कंट्री नहीं देखा है, जो एक इंडिया हमारा हो गया और फिर नेपाल। तो मेरे दोस्त, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ये इंडिया और नेपाल क्यों नहीं है। तो ये आवाज अपना मन में, अपना खुद का अपना सुझाना, और ये बात अपना मन में खुद सोचना कि मेरा देश इतना क्यों पछाड़ी है। तो और बात मैं यही बोलना चाहता हूँ, और लास्ट में, इस दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। ये आप अगर जिंदगी में अगर खुद को ये बात निकाल देंगे ना, और हमेशा ये बात सोचना कि इस दुनिया का सबसे बड़ा रोग है ना, क्या कहेंगे लोग, मेरा भाई क्या बोलेगा, मेरा बहन क्या बोलेगा, मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ, मेरा अंकल का बेटा क्या बोलेगा, मेरा भाई क्या बोलेगा। मेरे दोस्त, मैं नेटवर्क मार्केटिंग जिस दिन से मैंने ज्वाइन किया, उस दिन से मेरा अपंत, मेरा रिलेशन का व्यक्ति आज तक कोई नहीं साथ दिया। मैं इस मीटिंग के जरिए में बोल रहा हूँ, 241 मेरे पार्टिसिपेंट सुन रहा है। मैं आप लोग से मैं बोलना चाहता हूँ, एक मेरा सवाल, रिलेशन का व्यक्ति आज कोई तक नहीं है, मेरा कोई साथ नहीं दिया। मैं अपना खुद मैंने वादा से, मैं अपना मन में मैं यही बात सोचा कि इस दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, है ना। तो ये बात अपना हर एक सेकेंड सेकेंड मिनट मिनट में आपको स्मरण करना पड़ेगा। तो इसके जरिए में आप लोग का दूसरा जो 90 डेज का जो सेशन है, मैं आप लोग का स्वागत करना चाहता हूँ। और इस इसको थोड़ा मीटिंग सा डिटेल कर देता हूँ। बहुत सारे लोग 90 डेज 90 डेज लिख रहे हैं। मैं 20,000 लूंगा आपका एक पर्सन का, कितने लोग तैयार है बताइए? 90 डेज का 20,000 कितने लोग देंगे? नहीं सर नहीं मैं सर। दूंगा, रंजीत राम देगा सर। कितने लोग देंगे देखते हैं। 20 लिखिए, चलिए। मैं क्या बात है, मी ओके। नहीं नहीं नहीं, ये आपको मैं जरूर कहूंगा, ये बिल्कुल ही नॉमिनल होगा। इसमें कुछ 20,000 10,000 नहीं होगा, 5,000 भी नहीं होगा। आपका कंटिन्यूअसली मेंटोरशिप करेंगे और टारगेट टारगेट के साथ काम करेंगे, ट्यूशन के जैसा चलाएंगे इसको। आप भी डायरी पेन लेकर बैठेंगे और मैं भी यहाँ पर रहूंगा, और उसकी रिकॉर्डिंग की आपकी उसकी भी कंटेंट आपको एकेडमी के अंदर मिल जाएगी। और फिर उसका हमने सिर्फ 2,000 फीस रखा है, जिसके अंदर हर हफ्ते का एक लाइव क्लास होगा, जहाँ पर हम 2 लाइव क्लास करेंगे। और बाकी मैं कंटिन्यूअसली जो मैंने एक एकेडमी बनाया उसके अंदर वो एक एक कंटेंट दिया है, वो कंटेंट आपको एक एक दिन कंटिन्यूअसली आता रहेगा। तो हर दिन का आपको हर हफ्ते का 2 लाइव क्लास में आपको आना है। सोमवार बुधवार का क्लास रहेगा, उस तरीके से लाइव क्लास होगा। इसके अंदर जो भी पर्सन अपने टीम में 10 लोगों को इसके अंदर लेकर आता है, उसको हम ऑर्गेनाइजर टीम के जैसा ट्रीट करेंगे। मतलब जो भी चीजें ऑर्गेनाइजर को सिखाया जाएगा, ऑर्गेनाइजर अपने जाके टीम को सिखाएगा। ड्रीम फाइल बनाना है तो ऑर्गेनाइजर को हम बताएंगे कि आपकी टीम में 10 लोग आप लेकर आए थे, तो आपने खुद का आपने 10 लोगों का ड्रीम फाइल बनवा के लेना है। तो ऑर्गेनाइजर का फॉलोअप लिया जाएगा। ड्रीम फाइल चाहिए या फिर प्रॉस्पेक्ट लिस्ट चाहिए, अब बनवा के लिया जाएगा। अभी कंज्यूमर लिस्ट चाहिए, घर में एक विजन बोर्ड बनाकर रखना है, लगाओ घर में विजन बोर्ड, तो विजन बोर्ड दिखना चाहिए, वो फोटो आ जाएंगे अपने पास, तो विजन बोर्ड का फोटो आ जाएगा। फिर आपका कंज्यूमर लिस्ट 90 डेज के अंदर 20 लोगों का तैयार करना है कंज्यूमर के अंदर, तो 20 कंज्यूमर आना चाहिए, तो 20 कंज्यूमर उसके अंदर आ जाएगा। तो उस तरीके से कंप्लीटली फॉलोअप होगा, और एजुकेशन के ऊपर एक कोचिंग होगी, प्रॉपर तरीके से बैठकर समझाया जाएगा सारी बातें। तो अपने अपने लीडर ऑर्गेनाइजर से बातें करिए अपने अपने टीम के अंदर, या फिर आप खुद ऑर्गेनाइजर बन सकते हैं। आप अपनी टीम को लेकर अंदर अगर 10 लोगों को यहाँ पर एनरोलमेंट कर देते हो, तो आप ऑर्गेनाइजर ग्रुप करेंगे, 2 ग्रुप बनाएंगे। इसका एक व्हाट्सएप के अंदर ऑर्गेनाइजर का ग्रुप रहेगा, जिसको ऑर्गेनाइजर जैसा ट्रीट करेंगे। और फिर आपका
टेलीग्राम के अंदर हम पार्टिसिपेंट का वो एडमिन सेटिंग में रहेगा, वो सिर्फ एडमिन अभी मैसेज करेगा। जिस दिन कोई वर्कबुक या कुछ फोटो डालने होंगे उस दिन उसको ओपन किया जाएगा, उसको बोलते हैं असाइनमेंट वर्क। जिस दिन असाइनमेंट वर्क आएगा आपको उस दिन ओपन करना है। तो इस तरीके से हम इसको प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से, जितना मैंने जो अनुभव किया है और इस लॉकडाउन में मैंने जो सीखा है ना, वो सारी चीज एक ऑटोमेट सक्सेस के लिए लेकर आएंगे। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू ऑल। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आप सभी लोग इतना कंटिन्यूअसली आप सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बहुत बहुत बधाइयां देता हूँ आने वाले समय के लिए। फास्टेस्ट क्राउन बनिए, फास्टेस्ट क्राउन एम्बेसडर बन जाइए। अब आपको अपना खुद का उदाहरण सिद्ध कर दीजिए दोस्तों, सीखिए, सिखाइए और मिलेनियर बन जाइए दोस्तों। थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पर सेशन वाइंड अप करें या फिर होस्ट आशीष सर है ओके क्या? सर, धन्यवाद। एकदम एकदम सर, मैं आशीष सर है। यहाँ पे सेशन का जो है ना, मैं यहाँ पे इन करता हूँ। नहीं, आशीष तो सर है यहाँ पर। जी Yeah, सर है। thank you so much, Praveen ji. Thanks a lot for your wonderful sharing and your परवीन सर time को आपने today. पूरा सुना क्या? Yes, पूरा सुना। मैं यहीं पर बैठ रहा हूँ, आपकी आवाज सुन रहा हूँ और टेक्स्ट मैसेज भी लिख रहा हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू आशीष सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू।